हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है ड्रैगन बॉल एक्स मार्वल की मांगा खत्म हो चुकी है। मैंने बस इस वीडियो में उन सभी चैप्टर को मिलाकर एक ही चैप्टर बना दिया है। इसमें कोई नया चैप्टर नहीं है। तो जिन दोस्तों ने इस मांगा को पहले देखा है तो आपकी मर्जी है, आप इसे देखें या नहीं। ओमेगा सैनोरॉन की हार के बाद गोकू ने सैनोरॉन को दूर से अर्थ पर नजर रखने के लिए उसे किंग काय के प्लेनेट पर ले जाने के लिए कहा। सैनोरॉन ने पिकलो को भी वापस ला दिया। वेजिटा प्लेनेट की सेफ्टी के लिए हीरोज की नेक्स्ट जनरेशन को रेडी कर रहा है। गोकू किंग काय के प्लेनेट पर आने के बाद दोबारा अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। सैनरोन और गोकू के जाने के बाद ड्रैगन बॉल्स पूरे प्लेनेट पर इधर उधर बिखर जाते हैं। इस मैटर को हुए 2 साल बीत चुके हैं और यही से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। हेल की गहराइयों में हम देखते हैं बाबिडी को, जो हेल में किसी को ढूंढ रहा होता है। अपनी सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद बाबिडी कहता है, हाँ मैंने उन्हें ढूंढ लिया, अब मैं ये कैसे करूँ। इतने में ही बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसके सामने क्रिस्टल से बने छोटे छोटे पत्थर टूटने लगते हैं और उन पत्थरों में हमें सेल और फ्रीजा दिखते हैं। बाबिडी के मैजिक से सेल और फ्रीजा उन क्रिस्टल जैसे पत्थरों से आजाद हो जाते हैं। उन दोनों को आजाद देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे यकीन है अभी तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ पर क्यों हो। सुनो, मैं यहाँ पर। बाबिडी इसके आगे कुछ कहे इससे पहले ही फ्रीजा बाबिडी की गर्दन को अपनी टेल से पकड़कर उस हवा में उठा देता है। फ्रीजा के चंगुल में फंसा हुआ बाबिडी डरा हुआ कहता है, रुको, मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, गोकू को मारने की चाहत। बाबिडी की बात को सुनकर सेल फ्रीजा से रुकने को कहता है कि फ्रीजा पहले इसकी बात को सुन लो। फ्रीजा भी गोकू के बारे में सोचता हुआ कहता है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस बंदर को अपने आप नहीं हरा सकता। फ्रीजा की टेल से आजाद होने के बाद बाबिडी कहता है, ओ मेरा विश्वास करो, तुम अकेले नहीं हो जो उस बंदे से नफरत करता है। बाबिडी को सुनते हुए फ्रीजा और सेल दोनों कहते हैं, जारी रखो उस बंदे से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी। तभी हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जहाँ टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से कहता है, आज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब मैं वहाँ हूँ तब तुम बेस्ट करना। स्टार्क की बात को सुनकर पार्कर कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा मिस्टर स्टार्क। इसके कुछ देर में पार्कर ब्लैक कोट और पैंट पहन लेता है, जैसे कि अभी वह स्टार्क का बॉडीगार्ड बनाओ। इस सूट को पहनते ही पार्कर स्टार्क से कहता है, अब टाइम है मिस्टर स्टार्क, ठीक है, मेरा वहाँ जाना बेहतर होगा। इस दौरान बाबिडी मार्वल के यूनिवर्स में पोर्टल की मदद से पहुंचते हुए कहता है, मैंने सक्सेसफुली दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर लिया और मुझे लगता है। तभी वहाँ पर एक चोर आकर बाबिडी को डराते हुए कहता है, हे लिटिल मैन, मुझे अपने सारे पैसे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उस बंदे की बात को सुनकर बाबिडी गुस्से में होते हुए कहता है, इसके बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जान कैसे लूं। तभी बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल उस बंदे पर करना स्टार्ट कर देता है। बाबिडी को ऐसा करता देख वह बंदा डर के मारे कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। बाबिडी की मौजूदगी को पार्कर का स्पाइडर सेंस फील करके उसे वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। इधर बाबिडी एक एक करके लोगों पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। बाबिडी को रोकने के लिए पार्कर स्पाइडरमैन बनकर उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। अपने आसपास पीटर को ना देखकर टोनी स्टार्क कहता है, डैम इट पार्कर, वह बच्चा कहाँ गया होगा। बाबिडी के पास पहुंचकर स्पाइडरमैन उसे देखते हुए कहता है, ये अच्छी बात नहीं है मैन। स्पाइडरमैन को देखकर बाबिडी हंसकर एक अटैक तैयार करता हुआ कहता है, सही समय पर आए हो। अपनी बात को कहते ही बाबिडी स्पाइडरमैन पर की अटैक कर देता है, जिससे स्पाइडरमैन बहुत आसानी से बच जाता है। बाबिडी के अटैक से बचने के बाद स्पाइडरमैन उसे कहता है, मुझे पक्का पता नहीं है कि तुमने मेरे बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन यहाँ के लोग मुझे अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर शब्दों से जानते हैं, इसलिए मुझ पर अटैक करने और मुझे पकड़ने के लिए इससे भी फास्ट होना होगा। इतने में ही आयरन मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। आयरन मैन भी बाबिडी को देखकर कहता है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ सीरियस बताना है। आयरन मैन की बात को सुनकर बाबिडी गुस्से में चिल्लाता हुआ हंसकर कहता है, हाँ, मेरा प्लेन एक साथ अच्छे से काम कर रहा है। अपनी बात को कहने के बाद बाबिडी वहाँ से दोबारा गायब हो जाता है, लेकिन अपने पीछे बाबिडी ड्रैगन बॉल को छोड़ देता है। बाबिडी को एक बार गायब देख स्पाइडरमैन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज हो। आयरन मैन भी बाबिडी को अचानक से गायब देख सीरियस होकर स्पाइडरमैन से कहता है, जल्दी से पूरी सिटी में पेट्रोलिंग करो, वह बंदा कहीं भी हो सकता है। इसके अगले दिन शील्ड पर बाबिडी के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ निक फ्यूरी और उसके बाकी के शील्ड मेंबर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक मेंबर अपने दूसरे साथी से कहता है, ब्रूस बैनर उन चीजों पर टेस्ट कर रहा है। दूसरा बंदा अपने साथी की बात को सुनकर कहता है, हमें पक्का पता नहीं है कि वह चीज क्या है, लेकिन स्टार्क और पार्कर उसके पीछे गए थे जिसके पास ये चीज थी। उन दोनों की बात को सुनकर एक एजेंट और कहती है, उसने यहाँ से जाते जाते कहा था कि उसका प्लेन एक साथ अच्छे से काम कर रहा है। इतना कहकर वह बंदा इन चीजों को छोड़कर यहाँ से गायब हो गया था। निक फ्यूरी, हमें सभी इलाकों पर नजर रखनी होगी, हमें नहीं पता कि वह बंदा क्या क्या कर सकता है। ये सब लोग इतनी देर से ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे थे, जिसे बाबिडी अपने पीछे छोड़कर चला गया था। अपने टीम मेंबर की बात को सुनकर निक फ्यूरी सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें इकट्ठा करना चाहिए एवेंजर्स को। इस दौरान किंग काय प्लेनेट पर, जहाँ इस समय गोकू
गोकू अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा था, वहाँ से इस ईवल फीलिंग को सेंस करके किंग काई कहते हैं, ये अच्छा नहीं है गोकू, जल्दी यहाँ आओ। किंग काय को सीरियस देख गोकू हंसता हुआ कहता है, बात क्या है किंग काय, क्या ये चीची है? गोकू की बात को सुनकर किंग काय चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं गोकू ये चीची नहीं है, ये बाबिडी है, पता नहीं वह वापस कैसे आ गया। किंग काय के मुंह से बाबिडी की बात को सुनकर गोकू रिलैक्स होते हुए कहता है, बाबिडी वह बहुत कमजोर है, मुझे पक्का यकीन है अर्थ पर हर कोई इसे हैंडल कर सकता है, वह तुम्हारी अर्थ पर नहीं है गोकू, वह किसी अलग यूनिवर्स में है। तभी गोकू कहता है यहाँ पर कोई है। प्लेनेट पर ईवल मौजूदगी को सेंस करके किंग काय बहुत डर जाते हैं। तब हम देखते हैं बाबिडी और सेल फ्रीजा के फ्यूजन को। सेल और फ्रीजा ने हेल से आजाद होने के बाद एक साथ फ्यूजन कर लिया, जिससे कि वे और ज्यादा ताकतवर बन सके। बाबिडी को वहाँ देख किंग काय डरे हुए कहते हैं, बाबिडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर माजन सैलजा को इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। बाबिडी की बात और सैलजा को देखकर गोकू कंफ्यूज होता हुआ कहता है, फ्रीजा और सेल का फ्यूजन? गोकू को सीरियस देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, क्या बात है गोकू, तुम हमें देखकर खुश नहीं लग रहे हो। तभी किंग काय बाबिडी को टोकते हुए कहते हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में जाने का कारण क्या है? तब बाबिडी किंग काय के सवालों को जवाब देता है, माजन सैलजा और मैंने इंटायर यूनिवर्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। तुम खुद देख सकते हो, हर बार जब कोई अदर यूनिवर्स का क्रॉस ओवर दूसरे यूनिवर्स से होता है तो स्पेस टाइम में एक होल हो जाता है। मेरा प्लान सभी मल्टीवर्स को एक सिंगल यूनिवर्स में मिलाने का है। बाबिडी की बात को सुनकर किंग काय नर्वस होते हुए कहते हैं, स्पेस टाइम के बहुत साइड इफेक्ट हैं। बाबिडी की बात को सुनकर गोकू एक्साइटेड होता हुआ कहता है, तो इसका मतलब मुझे और अपोनेंट से लड़ने का मौका मिलेगा? गोकू मुझे नहीं लगता कि हमें इससे एक्साइटेड होना चाहिए, मुझे विश्वास है बाबिडी इन सभी अलग अलग यूनिवर्स को एक साथ लड़ाने की सोच रहा है। किंग काय की इतनी सीरियस बात को सुनकर गोकू एक्साइटेड होता हुआ दोबारा कहता है, ओ मैन, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि दूसरे यूनिवर्स के बंदे मेरे सामने किस तरह की पावर शो करेंगे। गोकू को देखकर माजन सैलजा उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, बातें बहुत हुई। इतना कहकर सैलजा एक झटके से गोकू के पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है, जो दिखने में तो ताकतवर लगता है। माजन सैलजा के पंच को सहन करता हुआ गोकू गुस्से में कहता है, कितना बेकार और घटिया शॉट था। जैसे कि माजन सैलजा गोकू पर अचानक से हमला कर देता है, जिसे गोकू के लिए सहन करना बहुत आसान होता है। अपने अटैक को करने के बाद सैलजा गोकू से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बाबिडी जिस यूनिवर्स में गए थे वहाँ पर एक एसगार्डियन है जिसे गॉड ऑफ थंडर के रूप में जाना जाता है। एक बार जब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा तो मैं उसे मारने का प्लान बनाऊंगा। अपनी बात को कहते ही सैलजा गोकू को खत्म करने के लिए एनर्जी की क्रिएट करने लगता है। सैलजा को ऐसा करता देख बाबिडी हड़बड़ाता हुआ चिल्लाकर कहता है, प्लेन को मत भूलो सैलजा। बाबिडी की बात को सुनकर सैलजा गोकू को छोड़ते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो, इसे खत्म करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुम्हें खत्म करने में और मजा आएगा जब तुम्हें तैयार होने का टाइम मिलेगा। अपनी बात को कहते ही बाबिडी और सैलजा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन दोनों के जाते ही किंग काय गोकू के पास आते हुए उससे पूछते हैं, गोकू क्या तुम ठीक हो? किंग काय की बात को सुनकर गोकू मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे पता है चीजें हमारे हाथ से बाहर है, लेकिन असल में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस दौरान अर्थ पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग देते हुए कहता है, अपने आप को अंदर से पुश करो, सिर्फ इसलिए कि हम पीसफुल टाइम में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको तैयारी नहीं करनी चाहिए। वेजिटा के अंडर गोटेन और ट्रंक्स बहुत कड़ी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग को कर रहे थे। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद ट्रंक्स वेजिटा को देखकर कहता है, डैड हम इस तरह से कई घंटों से ऐसा कर रहे हैं, क्या हम आज के लिए इसे एंड करें? गोटेन भी वेजिटा को देखकर कहता है, हाँ वेजिटा आज रात में मेरी डेट है और सच में मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। गोटेन की बात को सुनकर वेजिटा चिल्लाता हुआ गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी डेट की परवाह है? इस समय पिकलो भी वहाँ पर मौजूद होता है। वे भी गोटेन की बात को सुनकर कहता है, तुम्हारे फादर तुम्हारी ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत निराश होंगे गोटेन। पिकलो और वेजिटा की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन बस बेबस खड़े होते हैं कि लगता है यहाँ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वेजिटा चिल्लाता हुआ कहता है, अब फाइट स्टार्ट करो। वेजिटा की बात को सुनकर गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। अचानक से पिकलो कुछ सेंस करते हुए वेजिटा से कहता है, क्या तुमने भी इसे सेंस किया? वेजिटा भी इस पावर को सेंस करके हैरान होता हुआ कहता है, ये है क्या? गोटेन और ट्रंक्स भी इसे फील करके एकदम रुक जाते हैं कि ये क्या है। इतने में ही अचानक से सैलजा वहाँ पर आते ही गोटेन के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। सैलजा को देखकर ट्रंक्स उससे दूर जाने की सोचता है। इससे पहले ही सैलजा ट्रंक्स के पांव को पकड़कर उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। सैलजा और बाबिडी को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है, बाबिडी और तुम कौन हो? वेजिटा की बात को सुनकर सैलजा मुस्कुराते हुए कहता है, ओ वेजिटा, मुझे तुम्हें दोबारा मारने में बहुत मजा आएगा। मेरा प्लान बहुत सिंपल है, गोकू की लाइफ को खत्म करने के रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डालो। मल्टीवर्स पर कंट्रोल करना केक पर एक आइसिंग की तरह है। वेजिटा के सवालों को जवाब देते हुए बाबिडी हंसता हुआ कहता है, मुझे तुम लोगों को माजन सैलजा से इंट्रोड्यूस कराना है। बाबिडी की बात को सुनकर पिकलो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या फ्रीजा और सेल का फ्यूजन मल्टीवर्स?
वेजिटा और पिकलो को कंफ्यूज देख बाबिडी कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को फाइटिंग चांस देने आया हूँ। बाबिडी की ऐसी बात को सुनकर वेजिटा कहता है, दफा हो जाओ बाबिडी, शांत हो जाओ। वेजिटा, मुझे पता है तुम सेंस कर सकते हो कि इस फ्यूजन में कितनी पावर है। इस फ्यूजन में एक इनक्रेडिबल पावर अवेलेबल है, कम से कम हमारे पास फाइट करने का मौका है। पिकलो और वेजिटा को शांत देख बाबिडी अपना प्लान दोबारा उनसे शेयर करना स्टार्ट कर देता है। मेरी बात तुम समझ सकते हो, मैंने सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया और उन्हें दूसरे यूनिवर्स में ले गया। मैंने वहाँ पर थोड़ा सीन क्रिएट किया और अब उन्हें लगता है कि मैं सिवाय एक खूनी का कुछ नहीं हूँ। मेरा प्लान बस इतना है कि तुम कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें दोबारा हासिल करो। बाबिडी की बात को सुनकर पिकलो कहता है, तुम्हारा मकसद क्या है बाबिडी? तुम्हारे पास पहले से ड्रैगन बॉल था तो क्या हुआ नमेकियन? तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, क्योंकि इस तरह से ये हमें और दूसरे यूनिवर्स को लड़ते हुए देखेगा बिना अपनी एक फिंगर उठाए। बहुत बढ़िया वेजिटा, तुम जैसे दिखते हो उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। कुछ देर सोचने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है बाबिडी, हम खेलेंगे लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए। तभी सैलजा कहता है, मैं थोड़ा अपने आप को दयालु महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें 2 हफ्तों का समय मिलता है। सैलजा की बात को सुनकर वेजिटा उसे देखने लगता है। तभी सैलजा बाबिडी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। किंग काई के प्लेनेट से इस बात को सुनकर गोकू वहीं से कहता है, हे गाइस, मैंने सब कुछ देख लिया। गोकू की आवाज को सुनकर पिकलो कहता है, बहुत सेल्फिश महसूस हो रहा है, हमें उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पिकलो की बात को सुनकर गोकू सीरियस होता हुआ कहता है, हम ढूंढेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बाबिडी के गेम को खेलना पड़ेगा। और हाँ, गोहान और रूप को यहाँ पर दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए छोड़ना। मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वह डील के एंड तक वहीं रुकेगा। हाँ, सही कहा गोकू। इसके अगले दिन बाबिडी किसी से बात करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास वह चीज है जिस पर हमारी डील फिक्स हुई थी? बाबिडी जिस बंदे से बात कर रहा था वह और कोई नहीं डेडपूल होता है, जो बाबिडी की बात को सुनकर कहता है, मुझे लगता है मेरे पास जो है तुम उससे बहुत खुश होगे। डेडपूल की बात को सुनकर बाबिडी कहता है, ऐसा क्या है जो तुम फिर से ड्रैगन बॉल के जरिए एक और बार विश मांगना चाहते हो? डेडपूल थोड़ी देर सोचने के बाद सीरियस होकर कहता है, इन्फिनाइट चिचिचन गैस ऑफ कोर्स। डेडपूल की इस विश को सुनकर बाबिडी कहता है, क्या तुम फूड के लिए विश मांगना चाहते हो? कभी नहीं, तुम्हारे पास डील का एक और पार्ट अभी बाकी है जिसे तुम्हें पूरा करना है। विश्वास करो, बस थोड़ा सा स्ट्रोक में निराश नहीं करूंगा। इस दौरान किंग काई अपने प्लेनेट पर बाबिडी के प्लेन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किंग काई को नर्वस और होपलेस देखकर गोकू कहता है, क्या वे सब मरे नहीं थे? वैसे भी वे वापस कैसे आए? गोकू की बात को सुनकर किंग काई कहते हैं, जिस यूनिवर्स में तुम जा रहे हो वहाँ से कोई बाबिडी को वापस लेकर आया है और मुझे बाबिडी पर विश्वास नहीं है कि वह अपनी डील के एंड होने तक का इंतजार करेगा। अपनी बात को कहते कहते किंग काई थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ हमें फ्रीजा और सेल के आजाद होने वाला सीन दिखता है। उस सीन को बताते हुए किंग काई गोकू से कहते हैं, बाबिडी फ्रीजा और सेल की तलाश में महल में गया था, जहाँ उसने आइस को तोड़कर उन्हें दोबारा ठीक कर दिया था। इस सीन में सेल आइस से आजाद होने के बाद बाबिडी के प्लेन को सुनकर कहता है, ठीक है, इस प्लेन को साथ में आगे बढ़ाते हैं। फ्रीजा भी कहता है, यह अच्छा है, जो मैंने स्टार्ट किया था उसे पूरा करूंगा। उन दोनों की बात को सुनकर बाबिडी कहता है, क्या तुमने कभी फ्यूजन के बारे में सुना है? बाबिडी के मुंह से फ्यूजन की बात को सुनकर फ्रीजा गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के साथ भी फ्यूजन कर लूंगा? उन दोनों को देखते हुए बाबिडी हंसकर कहता है, ओ, मुझे डर है कि तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। इतना कहकर बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेल और फ्रीजा के माइंड पर कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण वे दोनों बाबिडी के कंट्रोल में आ जाते हैं। उन दोनों को अपने कब्जे में देखकर बाबिडी कहता है, हाँ, इसने काम किया, उस टाइटन की वजह से मेरी एबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच गई है। थैनोस ने मुझे फिर से जिंदा किया है। इतना कहकर बाबिडी अपनी पावर का इस्तेमाल करके सेल और फ्रीजा की बॉडी को एक साथ जोड़ देता है, वह भी बिना उनकी मर्जी के। फ्यूजन के बाद हम देखते हैं सैलजा को। अपने बनाए हुए फ्यूजन क्रिएचर को देखकर बाबिडी कहता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। अब हम पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं और यहाँ तक कि थैनोस भी हमें नहीं रोक सकता। तब किंग काई गोकू को इसके बारे में और बताते हैं। हो सकता है बाबिडी उस दूसरे क्रिएचर के जरिए दोबारा जिंदा हुआ हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अपने निजी फायदे के लिए उसे धोखा देगा। किंग काई की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे पता नहीं लग रहा कि बाबिडी ने अभी तक ड्रैगन बॉल का यूज क्यों नहीं किया, हमें अच्छे से शुरू करना होगा। गोकू की बात को सुनकर किंग काई कहते हैं, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इस सिचुएशन को समझ रहे हो। हाँ, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने ऐसा कहा कि नए अपोनेंट के आइडिया ने मुझे बहुत एक्साइटेड नहीं किया है, लेकिन ये सब बात की बात है। पहले हम बाबिडी के गेम को खेलेंगे और फिर हम उसे खत्म कर देंगे। बैटल के लिए हमें इमेज में दोनों तरफ की टीम को दिखाया जाता है। इमेज को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि बैटल में क्या होने वाला है। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वुल्वरीन, ब्लैक पैंथर और भी बहुत सारे मार्वल हीरोज हमारे हीरो से फाइट करेंगे। ये देखना सच में बहुत अमेजिंग लगेगा। बाबिडी ने हमारे हीरोज को जितना वक्त दिया था वह आ चुका था। तब गोकू बाकी सभी से कहता है, शायद हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए। गोकू की एडवाइस को सुनकर वेजिटा कहता है, मैं इस पर टाइम वेस्ट करने से मना करता हूँ कैकरोट, इसके अलावा मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। वेजिटा, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, शायद पहले उनसे बात करना बेहतर होगा। वेजिटा
वेजिटा गोकू की बात को सुनकर दोबारा कहता है, मुझे पता है तुम बस उस एसगार्डियन को अपने लिए बचाने की कोशिश कर रहे हो। वे मैं हूँ जो उस गोट के फेस टू फेस होगा। गोकू और वेजिटा को आपस में बहस करता देख ट्रंक्स कहता है कि आप दोनों हमेशा इसी तरह से कंपटीशन करते हो। उन दोनों की बहस को सुनकर पिक्लो भी कहता है, वेजिटा सही है, वे हमारी बात को नहीं सुनेंगे, खासकर तो तब जो बाबिडी ने वहाँ पर किया है, तो फाइट के लिए रेडी हो जाओ। इधर अवेंजर हेडक्वार्टर में मार्वल हीरोज ड्रैगन बॉल को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तब कैप्टन ब्रूस से पूछते हैं, क्या हम इनके बारे में कुछ जान सकते हैं? ब्रूस अपने हाथ में एक ड्रैगन बॉल को लेकर उसे देखते हुए कहता है, टेस्ट रिजल्ट इस चीज के जो आए हुए बहुत बेकार हैं, उनका कुछ मतलब नहीं लगता। ये कहना कि यह अदर चीज है उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। ब्रूस की बात को सुनकर टोनी कहता है, इस समय हमें सिर्फ अपने दिन रात को फूकना चाहिए, हमें पूरी सिटी में पेट्रोलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। किसको पता वह बंदा क्या प्लान कर रहा हो। टोनी की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, तुम्हें लगता है बिना किसी एविडेंस के हमें बस आंखें बंद करके उसको ढूंढना अच्छा आइडिया है? उसी वक्त अवेंजर रूम में एक ब्लास्ट होता है, जिसे देख टोनी स्टार्क हैरान होते हुए कहता है कि यह कौन हो सकता है। ये और कोई नहीं हमारे जी हीरोज होते हैं, जो वहाँ पर आते ही कहते हैं, तो आखिरकार उन लोगों को देखकर वेजिटा कहता है, तो यह इस अर्थ के हीरोज हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने इन्हें हल्के में आका। गोकू भी उन सभी को देखकर और वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, वेजिटा उस एसगार्डियन के बारे में मत भूलना। हमारे हीरोज के अटैक के बाद कैप्टन सभी से बाहर और इस चीज को जल्द से जल्द सेटल करने को कहते हैं। स्पाइडरमैन अचानक से वेजिटा पर अपने वेब से अटैक करता है, जो वेजिटा की आंखों को ढक देती है। वेजिटा इस अटैक को देखकर कहता है, ओह ये बेकार सी चीज क्या है। वेजिटा पर अटैक करने के बाद स्पाइडरमैन कहता है, हे मैन तुमने ऐसे हेयर कैसे पाए? अवेंजर को वहाँ से भागते देख गोकू चिल्लाता हुआ कहता है, गोटेन उनके पास ड्रैगन बॉल है, उनको फॉलो करो। ओके मैं कर रहा हूँ जी। हीरो से बचने के लिए कैप्टन, ब्लैक पैंथर, वुल्वरीन एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उन सभी को जाता देख पिक्लो उनकी तरफ जाते हुए कहता है, गोकू मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बताऊंगा, अभी के लिए ये फाइट करने का टाइम है। इतनी सारी तबाही के कारण ब्रूस बैनर गुस्से में होते हुए कहता है, तो ठीक है हल्क, ऐसा लगता है हमारे हाथों में खुद चलकर एक फाइट आई है। गुस्से के कारण बैनर कुछ देर में हल्क में टर्न हो जाता है। हल्क को देखकर ट्रंक्स नर्वस होते हुए कहता है, वो उस बंदे को क्या हो गया? ट्रंक्स को देखकर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन उसको फॉलो करो। गोकू के ऑर्डर को लेते हुए ट्रंक्स भी हल्क के पीछे निकल पड़ता है। सभी के जाने के बाद गोकू वहाँ पर एक बंदे को देखकर कहता है, तो तुम्हें वे एसगार्डियन होना चाहिए जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इधर हल्क कुछ दूर जाने के बाद एक जगह जाकर रुक जाता है। उसके पीछे पीछे ट्रंक्स भी उसके पास आते हुए कहता है, मुझे बस ड्रैगन बॉल चाहिए। हल्क का नेचर तो आप जानते हैं, वह ट्रंक्स की बात को सुनकर ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हल्क के गुस्से को देखकर ट्रंक्स डलता हुआ कहता है, क्या? इतने में ही हल्क अटैक करने के लिए ट्रंक्स की तरफ निकल पड़ता है। हल्क को अपनी तरफ आता देख ट्रंक्स हवा में जाते हुए कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। ट्रंक्स को हवा में देख हल्क जल्दी से ट्रंक्स के पांव को पकड़कर उसे इधर से उधर जमीन पर पटकने लगता है। हल्क के हाथों घायल होने के बाद जमीन पर लेटा ट्रंक्स कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे मुश्किल होने वाला है। ट्रंक्स पर अटैक करने के बाद हल्क गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इस समय हल्क का अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। इसी गुस्से में हल्क से ड्रैगन बॉल जमीन पर गिर जाता है। ड्रैगन बॉल को देखकर ट्रंक्स खड़ा होते हुए कहता है, ओ ड्रैगन बॉल तुम ताकतवर हो। ट्रंक्स को दोबारा देखकर हल्क दोबारा अटैक करने के लिए आने लगता है। हल्क को हैंडल करने के लिए ट्रंक्स सुपर सैन में इवॉल्व होते हुए कहता है, लेकिन मैं एक सुपर सैन हूँ। ट्रंक्स के अंदर से आती रोशनी के कारण हल्क अपनी आंखों को ढक लेता है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद ट्रंक्स हल्क से कहता है, मुझे पक्का पता नहीं है कि तुम मुझे समझ सकते हो कि नहीं, लेकिन हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमें बस ड्रैगन बॉल चाहिए। ट्रंक्स की बात को सुनकर हल्क की नजर दोबारा उस बॉल पर पड़ती है और वह दोबारा ट्रंक्स पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, हल्क इस छोटे बंदे को तोड़ेगा। हल्क को आता देख ट्रंक्स उस पर एक एनर्जी की अटैक कर देता है। ट्रंक्स के इस अटैक को सहन करता हुआ हल्क ट्रंक्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, तुम हल्क को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंक्स हल्क के हाथों से छूटने के लिए उस पर एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। अपने अटैक को करते ही ट्रंक्स ड्रैगन बॉल को उठाते हुए कहता है, मुझे मिल गया। ड्रैगन बॉल को उठाने के चक्कर में ट्रंक्स का ध्यान कहीं और होता है। उसी वक्त हल्क गुस्से में ट्रंक्स के पास आते हुए कहता है, अब हल्क सच में गुस्से में हो गया है। हल्क को आता देख ट्रंक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अब क्या करूं। ट्रंक्स को कुछ करे इससे पहले ही हल्क उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। हल्क का यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि ट्रंक्स दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। साथ साथ ट्रंक्स घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। ट्रंक्स को खत्म करने के बाद हल्क चिल्लाना चालू कर देता है। इस दौरान डेडपूल बाबा को बंधक बना लेता है। बाबा भी डेडपूल को देखकर बहुत हैरान थी कि ये कौन है। डेडपूल के साथ दो बंदे और होते हैं जिनकी बस शैडो नजर आ रही थी। मेरे अंदाजे से तो रेडिट और ना पाए, आप कमेंट करके बताना कि ये कौन हो सकते हैं। इधर वेजिटा इस समय कैप्टन अमेरिका के सामने खड़ा होता है। वेजिटा को देखकर कैप्टन कहते हैं, तो वे सब क्या चाहते हैं? कैप्टन की बात को सुनकर वेजिटा हटते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें देखकर रुक जाता। तुम्हारे एवेंजर्स का
हमारे सामने कोई मैच नहीं है। वेजिटा की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, ऐसा लगता है तुम इस फाइट से बाहर कोई बात नहीं कर रहे हो, तो फिर ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? वेजिटा की इस बात को सुनते ही कैप्टन वेजिटा के पास जाते हुए उस पर पंच से अटैक करते हैं। कैप्टन के पंच को वेजिटा बड़ी आराम से डोज कर देता है और उसी वक्त कैप्टन पर एक किक से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। वेजिटा के अटैक से संभलते हुए कैप्टन अपनी शील्ड को वेजिटा की तरफ फेंकते हैं। कैप्टन की शील्ड को पकड़ते हुए वेजिटा सोचता है, एक कमजोर के लिए इतना बुरा नहीं था। शील्ड को दूसरी तरफ फेंकते हुए वेजिटा कैप्टन के पास धीरे धीरे आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख कैप्टन कहते हैं, मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। वेजिटा के आते ही कैप्टन उस पर दोबारा पंच से अटैक कर देते हैं, जिसे वेजिटा बड़ी आराम से पकड़ते हुए कहता है, चलो हम इसे भी देख लेंगे। उसी वक्त कैप्टन वेजिटा के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक कर देते हैं। कैप्टन का यह अटैक सच में बहुत पावरफुल था। इस अटैक के कारण वेजिटा भी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वेजिटा कुछ देर में दोबारा खड़ा हो जाता है कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। कैप्टन को हराने के लिए वेजिटा वहाँ से एक बैग गायब हो जाता है। वेजिटा को ऐसा करता देख कैप्टन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी एबिलिटीज नहीं देखी थी। ड्रैगन बॉल में तो यह आम बात है, लेकिन मार्वल में ऐसा कुछ करना सच में सबको हैरान कर देगा। कैप्टन को खत्म करने के लिए वेजिटा एक झटके से कैप्टन के पीछे आकर उनकी बैक पर अटैक कर देता है, जिसके कारण कैप्टन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कैप्टन को हराने के बाद वेजिटा कैप्टन की सर्चिंग लेते हुए कहता है, शायद इतना होने के बाद तुम मेरे लिए बेकार नहीं होगे। इस समय वेजिटा कैप्टन के पास ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा था, जो उसे मिल भी जाता है। अपने अड्डे पर बैठा हुआ बाबिडी इस फाइट के मजे लेते हुए हंसकर कहता है, मैं उनके चेहरे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ये सब बेकार में ही किया है, इसका कोई फायदा नहीं था, तो मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वेस्ली ड्रैगन बॉल के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, मेरा प्लेन अच्छे से एक साथ लाइन पर आ रहा है। तब हम देखते हैं कि बाबिडी के पास भी ड्रैगन बॉल मौजूद होता है, जो कि उसके हिसाब से रियल ड्रैगन बॉल है और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद ड्रैगन बॉल फेक है। एक ड्रैगन बॉल को लेकर स्पाइडरमैन गोटेन से दूर भागते हुए कहता है, मैन मुझे तो बस अपने सेक की चिंता है, वे बंदे उतने ही कार्टून टाइप है जैसे दिखते हैं, वैसे भी इस चीज में इतना इम्पोर्टेंट क्या है। तभी स्पाइडर की मकड़ी घंटी यानी स्पाइडर सेंस खतरे को महसूस करके उसे वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। स्पाइडरमैन इस खतरे को सेंस करके कहता है, ओह मेरा स्पाइडर सेंस इतना। स्पाइडरमैन आगे कुछ और कहे इससे पहले ही गोटेन उसके पास आते ही उसकी बैक पर अपने शोल्डर से अटैक करता है। गोटेन के सिंपल से अटैक के कारण स्पाइडरमैन 2-3 दीवारों को छीलता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। गोटेन के अटैक के बाद स्पाइडरमैन खड़ा होते हुए कहता है, ओह ठीक है, सुबह सुबह ही इतना ज्यादा दर्द होना था। स्पाइडरमैन को देखकर गोटेन कहता है, बस ड्रैगन बॉल को मुझे दे दो और ये सब अभी खत्म हो सकता है। गोटेन की बात को सुनते ही स्पाइडरमैन उस पर अपने वेब से अटैक करते हुए कहता है, कोई चांस नहीं है। स्पाइडरमैन के अटैक को अपनी तरफ आता देख गोटेन उसे डोज करते हुए कहता है, तुमने मिस कर दिया। नहीं मिस नहीं, यही प्लेन था। इस समय स्पाइडरमैन का वेब एक दीवार से चिपका था, जिसे स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से घिसते हुए गोटेन को घायल करने की सोच रहा था, लेकिन गोटेन उस छोटी सी दीवार से बचते हुए दोबारा कहता है, ओह यह बहुत नजदीकी मामला था। इतना कहकर गोटेन स्पाइडरमैन पर एक एनर्जी की अटैक करता है। गोटेन के इस अटैक से स्पाइडरमैन बहुत आसानी से बच जाता है। अपने अटैक को खराब जाता देख गोटेन गुस्से में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे मूव को करने से पहले ही जानता हो। गोटेन को नर्वस देख स्पाइडरमैन कहता है, तुम मुझे डाउन करोगे। स्पाइडरमैन की बात को सुनकर गोटेन हंसता हुआ कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे अपनी पावर को एक कदम ऊपर उठाने की जरूरत है। इतना कहकर गोटेन सुपर सैन में इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। गोटेन की इस पावर को देखकर स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अरे नहीं, एक चमकदार बंदा। टर्न होने के बाद गोटेन स्पाइडरमैन पर की अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। गोटेन को अटैक की पोजीशन में देख स्पाइडरमैन मजाक करते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लाल सर को नहीं पाना चाहता, मैं पहले से ही पूरा लाल हूँ। स्पाइडरमैन के मजाक को सुनकर गोटेन उस पर की अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इन की अटैक से स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की वजह से बचते हुए कहता है, बहुत नजदीकी मामला। कुछ देर ऐसा करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गोटेन स्पाइडरमैन को देखकर सोचता है, यह बंदा बहुत फास्ट है। इतना कहकर गोटेन अचानक से स्पाइडरमैन की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। गोटेन की इस बार की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि स्पाइडरमैन इससे बचने में नाकाम हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर गोटेन स्पाइडरमैन के पेट में जोरदार पंच से अटैक करके उसी वक्त उस पर किक से भी अटैक कर देता है। गोटेन के इतने पावरफुल किक के कारण स्पाइडरमैन बहुत दूर जाके गिरता है। गोटेन के अटैक के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसके फेस का मास्क भी उसके चेहरे पर नहीं था। इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी स्पाइडरमैन जैसे तैसे करके खड़े होते हुए कहता है, मैं इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूँ। स्पाइडरमैन को देखकर गोटेन कहता है, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हमें बस ड्रैगन बॉल चाहिए। गोटेन की इस बात को सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, तुमने किसी को बिना नुकसान पहुँचाने में थोड़ा लेट कर दिया, जाओ और अपने छोटे फ्रेंड से पूछो। अपनी बात को कहते ही स्पाइडरमैन अपनी बची खुची ताकत से गोटेन पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए गोटेन कहता है, बाबिडी मेरा दोस्त नहीं है। इतना कहकर गोटेन स्पाइडर
स्पाइडरमैन के फेस तक अपने पंच को ले जाकर रोक देता है। गोटेन की इस हरकत को देखकर स्पाइडरमैन भी बहुत हैरान होता है कि यह रुक क्यों गया। घायल होने के कारण स्पाइडरमैन वही बेहोश हो जाता है। तब गोटेन स्पाइडरमैन और ड्रैगन बॉल को देखकर कहता है, ड्रैगन बॉल को तुमसे लेना है और तुम्हें अब हॉस्पिटल ले जाने का टाइम भी है। इस दौरान गोकू थोर को अपने सामने देखकर कहता है, द गॉड ऑफ थंडर। गोकू की बात को सुनकर थोर कहता है, क्या तुम्हारा यहाँ आने का बस यही एक रीजन है कि तुम एक गॉड के खिलाफ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो? थोर की इस बात को सुनकर गोकू कहता है, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने ऐसा कहा कि मैं इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। गोकू की इस बात को सुनते ही थोर गुस्से में कहता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना कहते ही थोर गोकू पर एक पंच से अटैक करता है। थोर के इस पंच से बचने के लिए गोकू अपने दोनों हाथों से थोर के पंच को रोकता है। थोर के पंच को रोकते हुए गोकू थोर की पावर को सेंस करता है और उसके पंच की पावर को भी उसको हैंडल करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। गोकू पर इस अटैक को करने के बाद थोर कहता है, ओह, किसी ऐसे बंदे के लिए जो चैलेंज चाहता है उसके हिसाब से तुम बहुत कमजोर हो। इतना कहकर थोर एक और जोरदार पंच गोकू के पेट में कर देता है। थोर के इस पंच के कारण गोकू के मुंह से थोड़ा खून निकल जाता है। थोर इस समय गोकू को उसकी बेस फॉर्म में बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। अपने पंच से अटैक करने के बाद थोर अपने हैमर को पकड़ते हुए गोकू पर एक और अटैक करता है। थोर का अटैक गोकू से टकराए इससे पहले ही गोकू से नोटिस करके वहाँ से एक बैग गायब हो जाता है। गोकू को इस तरह गायब देख थोर भी थोड़ा हैरान था कि वह कहाँ गायब हो गया। तभी थोर गोकू को अपने पीछे फील करता है। इस समय गोकू थोर से बैटल करने के लिए SSJ2 में इवॉल्व हो चुका था। गोकू को अपने पीछे फील करके थोर जैसे उसे देखने के लिए मुड़ता है, उसके फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है। गोकू के इस पंच के कारण थोर बहुत तेज रफ्तार में जमीन से जाके टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद गोकू कहता है, आगे बढ़कर इसे खत्म करने का वक्त है। थोर का खेल खत्म करने के लिए गोकू कामेहामेहा अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। गोकू को अटैक तैयार करता देख थोर कहता है, अरे जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। गोकू अपने अटैक को तैयार करते ही उसे थोर की तरफ फेंक देता है। गोकू के अटैक को अपनी तरफ आता देख थोर भी अपने हैमर से गोकू की तरफ थंडर अटैक कर देता है। गोकू और थोर के अटैक आपस में जाकर टकराते हैं। गोकू को खत्म करने के लिए थोर अपनी पूरी ताकत अपने इस अटैक में झोंकते हुए कहता है, मुझे टाइम मिल गया, यही सही है, बंदा तगड़ा है। गोकू के अटैक के सामने थोर का अटैक कुछ देर में घुटने टेक देता है और थोर इसे एक अच्छी हार समझकर गोकू के अटैक के सामने बड़े प्यार से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से कोई दूसरा बंदा आकर गोकू के अटैक को दूसरी तरफ मोड़ देता है। गोकू भी इसे देखकर बहुत सरप्राइज था कि ये किसने किया। थोर को गोकू से बचाने के बाद वह बंदा गोकू के पीछे खड़ा हो जाता है और यह बंदा आयरन मैन था जो गोकू को देखकर उससे कहता है, तुम्हारे उस अटैक को तो मैंने होम रन कर दिया। इतना कहकर आयरन मैन गोकू पर की ब्लास्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक से गोकू को खत्म होता सोच आयरन मैन कहता है, अरे यह तो बहुत आसान था। तभी गोकू आयरन मैन के सामने SSJ3 में आते हुए कहता है, अब टाइम है सीरियस होने का। गोकू को आयरन मैन से बात करता देख थोर जल्दी से गोकू पर हमला करने आने लगता है। आयरन मैन और थोर दोनों को अपनी तरफ आता देख गोकू दोनों पर की अटैक कर देता है, जिसके बाद तीनों की लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। गोकू पर इस समय दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। कभी थोर तो कभी आयरन मैन गोकू को खत्म करने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू दोनों को एक साथ कड़ी टक्कर दे रहा था। गोकू से फाइट करते वक्त आयरन मैन उससे पूछता है, तुम क्या हो और कौन हो? आयरन मैन की बात को सुनकर गोकू उसे कोई जवाब दे इससे पहले ही गोकू की नजर थोर पर पड़ती है, जो उस पे पीछे से हमला करने आ रहा था। थोर अपने हैमर से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू थोर के हमले से बचते हुए उसके हैमर को उससे छीन लेता है। दूर खड़ा वेजिटा बड़ी देर से उनकी फाइट देख रहा था और साथ साथ इस समय वेजिटा के मन में और कुछ भी चल रहा था कि अब मैं किससे फाइट करूं। पहले तो वेजिटा थोर से लड़ने की कह रहा था, क्या पता गोकू से इसकी बात हुई हो कि ठीक है पहले तुम, अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो बाद में मैं। तब हम देखते हैं वल्दी गोकू को, जो इस समय थोर के हैमर को अपने हाथ में पकड़कर थोर को देख रहा था। अगर गोकू ने मियोनिट को पकड़ा है तो इसके लिए वह वल्दी है, मतलब मार्वल के कहने के मुताबिक थोर के हैमर को उठाने वाला थोर की सारी शक्ति को भी हासिल कर लेगा। गोकू के हाथों में हैमर को देखकर थोर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कैसे इसने इसे कैसे उठा लिया। थोर आगे कुछ कहे इससे पहले ही गोकू हैमर की मदद से थोर पर अटैक कर देता है। साथ में आयरन मैन भी उसके अटैक के कारण बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उन दोनों को हराने के बाद गोकू हैमर को जमीन पर फेंकते हुए हंसकर कहता है, क्या वो मप था। गोकू के अटैक के बाद आयरन मैन दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा था। आयरन मैन को दोबारा देख वेजिटा कहता है, अगर मैं तुम होता तो टीन मैन में नीचे जमीन पर ही पड़ा होता। वेजिटा की बात को सुनकर टोनी अपनी खराब हालत में कहता है, टीन मैन पहले कभी नहीं सुना था। आयरन मैन को खत्म करने के लिए वेजिटा कहता है, कैकरोट ने तुम्हारा हमें रोकने के किसी भी चांस को खत्म कर दिया है। वेजिटा की बात को सुनकर आयरन मैन कहता है, तुमने अभी तक हमारे सीक्रेट वेपन को नहीं देखा। कौन? वे सन की जो अपनी चेस्ट पर स्पाइडर को लेकर घूमता है। अरे नहीं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता लगने वाला है। तभी गोकू हैरान होते हुए वेजिटा से कहता है, वेजिटा देखो। वेजिटा की बात को सुनकर आयरन मैन उसे अपने हुक्म के बारे में बताता है कि हमारे पास अभी हमारा ट्रम्प कार्ड बाकी है, जिसके बारे में तुम्हें जल्द पता लगने वाला है। आयरन मैन
का ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं हल्क होता है, जो वहाँ पर आते ही वेजिटा पर अचानक से कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हल्क के अटैक से बचते हुए वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट ये क्या चीज है? वेजिटा की बात को सुनकर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोकू और वेजिटा को देखकर हल्क उन दोनों पर ही साथ में कंटिन्यू अटैक करना चालू कर देता है। हल्क के पागलपन वाली इतनी ताकत को देखकर गोकू वेजिटा से एक आइडिया शेयर करते हुए कहता है, वेजिटा मेरे पास एक आइडिया है। इतने में ही हल्क हवा में मौजूद गोकू के पाँव को पकड़ लेता है, जिसे देख गोकू बहुत हैरान हो जाता है। गोकू के पाँव को पकड़कर हल्क उसे घुमाते हुए वेजिटा की तरफ फेंकता है, जिसके कारण गोकू वेजिटा से टकराता है और दोनों साथ में ही जमीन पर गिर जाते हैं। हल्क के इस अटैक के कारण ऐसा लगता है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। तब गोकू दोबारा खड़ा होकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें फ्यूजन करना होगा। क्या मैं इसके लिए उस स्टूपिड डांस को नहीं करूंगा? वेजिटा को फ्यूजन के लिए मना करता देख गोकू गुस्से में होता हुआ कहता है, हम इस बंदे को हरा सकते हैं लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी हल्क एक झटके से आते ही वेजिटा के फेस पर पंच से अटैक करके गोकू पर भी किक से अटैक कर देता है। हल्क वेजिटा और गोकू के साथ में बहुत अच्छे से टुकाई कर रहा था। हल्क के अटैक से परेशान होकर वेजिटा उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, बड़े ग्रीन भद्दे से क्रिएचर, मैं तुम्हें हेल में देखना चाहता हूँ। हल्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वेजिटा अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा को अटैक तैयार करता देख हल्क उसकी तरफ आते हुए कहता है, हल्क इस छोटे से गुस्सेल बंदे को तोड़ेगा। हल्क वेजिटा के पास पहुंचे से पहले ही वेजिटा हल्क पर फाइनल फ्लैश का अटैक कर देता है, जो सीधा हल्क से जाके टकराती है। वेजिटा का अटैक देखने पर तो ताकतवर लग रहा था, लेकिन उसे भी अंदाजा लग जाता है कि यह ग्रीन बंदा इससे खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वेजिटा और समय न गवाते हुए गोकू से कहता है, कैकरोट अगर हम फ्यूजन करने वाले हैं तो बेहतर होगा हम इसे जल्दी करें। वो थैंक्स वेजिटा। ज्यादा वक्त न गवाते हुए वेजिटा और गोकू तुरंत फ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन के पूरा होते ही हम देखते हैं गोजिटा को, जो वहाँ पर बस नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है कि अब जिसे आना है वे आए। हल्क वेजिटा के हमले के बाद दोबारा खड़े होकर गोजिटा की तरफ अटैक करने आने लगता है। दोस्तों हल्क को तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि वह किससे फाइट कर रहा है, कभी वह गोकू तो कभी वेजिटा और अब गोजिटा, बस वह अपने सामने आने वाली सभी चीजों पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहा था। और अब गोजिटा इस मैटर को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आ गया था। हल्क को अपने पास आता देख गोजिटा हल्क की गर्दन पर एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। किक का अटैक करने के तुरंत बाद गोजिटा एक पावरफुल पंच से भी हल्क के पेट में अटैक करता है। गोजिटा के इस पंच से हल्क को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से खून भी निकलना चालू हो जाता है। हल्क को खत्म करने के लिए गोजिटा हल्क पर एक और किक से अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि गोजिटा के हमले के बाद हल्क इस समय अपने होश में नहीं होता, लेकिन वह जब मर्जी दोबारा खड़ा हो सकता है। अपने 2-3 अटैक को करने के बाद गोजिटा फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा दोनों अटैक तैयार करते हुए उसे हल्क की तरफ फेंक देता है, जो सीधा हल्क से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद गोजिटा हल्क को दोबारा नॉर्मल देख मुस्कुराने लगता है कि इसका तो इलाज हो गया, ये भी ताकतवर था। तभी वहाँ पर गोटेन ट्रंक्स को अपने कंधे पर लोड करके आ जाता है। गोजिटा को देखकर गोटेन हंसता हुआ कहता है, मुझे ड्रैगन बॉल मिल गया और ट्रंक्स को भी। गोटेन की बात को सुनकर गोजिटा हंसता हुआ कहता है, अब पिकलो को भी ढूंढे और बाकी ड्रैगन बॉल को भी इकट्ठा करें। इस दौरान वुल्वरीन ब्लैक पैंथर के साथ पिकलो के सामने खड़ा होता है। इस मुसीबत को देखकर ब्लैक पैंथर लोगन से कहता है, लोगन जरूरी नहीं है कि यहाँ कोई फाइट हो। ब्लैक पैंथर की बात को सुनकर लोगन उसे साइड करते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लोगन की बात को सुनकर पिकलो हंसता हुआ कहता है, तुम जितना अपने ऊपर घमंड कर रहे हो क्या तुम इतने बेहतर हो? पिकलो की इस बात को सुनकर वुल्वरीन कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना साबित होऊंगा। तुम्हें और तुम्हारे बाकी के सर्कस दोस्तों को वही जाना होगा जहाँ से तुम आए हो। इतना कहते ही वुल्वरीन पिकलो की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, ठीक है अगर ये एक रियल फाइट है तो। वुल्वरीन को अपने पास आता देख पिकलो एक जोरदार किक उसके पेट में मारता हुआ कहता है, तो हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। अपने अटैक को करने के बाद पिकलो सोचता है, तो ठीक है मुझे इसको विश्वास दिलाना होगा। एक तरफ वुल्वरीन पिकलो पर दोबारा अटैक करने के लिए उसके पास आने लगता है। जैसे ही वुल्वरीन पिकलो के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की सोचता है, उसके पेट में एक और किक पड़ जाती है। बार बार पिकलो के अटैक से पिटने के कारण वुल्वरीन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वुल्वरीन को पिटता देख दूर खड़ा ब्लैक पैंथर कहता है, ओह ये हमेशा एक फाइट का मौका ढूंढता है। पिकलो का फोकस वुल्वरीन की तरफ देख ब्लैक पैंथर जल्दी से पिकलो के पास पहुंचकर उसको अपने कब्जे में लेता हुआ कहता है, लोगन ये मेरे कब्जे में, अभी से खत्म करो। ब्लैक पैंथर के हाथ में जकड़ा पिकलो से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसमें सक्सेस नहीं हो पाता। इस मौके का फायदा उठाकर वुल्वरीन जल्दी से पिकलो के पेट में अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, जिसके कारण पिकलो के मुंह से खून निकल जाता है। पता नहीं वुल्वरीन ने बस पिकलो के पेट में पंच से अटैक किया है या उसने अपनी क्लोज के पेट में घुसेड़ दी है, लेकिन इसके कारण पिकलो उसी समय घुटने टेक देता है। पिकलो को अपने हाथ में लेकर ब्लैक पैंथर वुल्वरीन से कहता है, चलो इसे दूसरों के पास लेकर चलते हैं, शायद हमें इसके जरिए हमारे कुछ आंसर मिल जाएं। ब्लैक पैंथर के हाथों में पड़ा पिकलो अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, असल में ये वही कर रहे हैं जो मैं
मैं चाहता था। इस दौरान आयरन मैन गोजीटा के हाथों से बचने के बाद पीटर को ढूंढता हुआ कहता है, मुझे पीटर को ढूंढना होगा, उम्मीद है वह मुझे मिल जाए। पीटर का पता लगाने के लिए आयरन मैन एक डिवाइस में उसकी लोकेशन को देखता हुआ कहता है, वे बहुत नजदीक है। इतना कहकर आयरन मैन अपने आप को पीटर के पास जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। कुछ देर में स्पाइडरमैन की लोकेशन के पास पहुंचने के बाद आयरन मैन इस लोकेशन को देखकर कहता है, ओ नो, ये क्या। स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए आयरन मैन एक हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। आयरन मैन को देखकर वे सभी कहते हैं, वे देखो आयरन मैन। सभी लोगों को वहाँ से भेजते हुए आयरन मैन कहता है, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, सभी लोग एरिया को खाली करो। तभी हम स्पाइडरमैन को भी देखते हैं, जो वहाँ पर अपनी बुरी कंडीशन में पड़ा होता है। कम से कम गोर्टन ने पीटर के मास्क को दोबारा पहनाकर उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। स्पाइडरमैन को उठाते हुए आयरन मैन उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, ठीक है बच्चे, चलो तुम्हें ठीक करते हैं। अवेंजर टावर जाते हुए आयरन मैन वुल्वरीन और ब्लैक पैंथर से कांटेक्ट करता है। ब्लैक पैंथर, मैं अवेंजर्स टावर जा रहा हूँ, हम सभी को वहाँ पर दोबारा इकट्ठा होना चाहिए। टोनी की बात को सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, हमारे पास उनमें से एक है, हम उसे ला रहे हैं, शायद वो हमसे कुछ बात कर ले। इस दौरान ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में चीची गोहान की बात को सुनकर कहती है, गोहान मैं तुम्हें जाने से मना करती हूँ। चीची की बात को सुनकर गोहान कहता है, अभी के लिए हमें बाबिडी के गेम को खेलना होगा। डैड और वेजिटा को लगता है कि सेल्जा हम पर कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, गलती से मैंने पिछले एपिसोड में सेल्जा को क्लीजा कह दिया था, इसके लिए सॉरी। तुम लोग पहले ही सेल और फ्रीजा को हरा चुके हो गोहान, तो इस बार इसमें अलग क्या है। तभी वहाँ पर क्रिलियन आते हुए हड़बड़ाकर कहता है, गोहान जल्दी आओ, यह महाजन सेल्जा है। क्रिलियन की बात को सुनकर गोहान वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। गोहान प्लीज मत जाओ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मुझे जाना होगा मोम। अपनी मोम से अलविदा लेने के बाद गोहान क्रिलियन के साथ निकल पड़ता है और कुछ देर में वे सेल्जा के सामने पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। सेल्जा को देखकर लगता है कि वे बहुत देर से गोहान का यहाँ इंतजार कर रहा था। सेल्जा को वहाँ पर देख गोहान गुस्से में कहता है, सेल्जा हमारी एक डील हुई थी। गोहान की बात को सुनकर सेल्जा यामचा को फेंकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे उस प्यारी सी डील की कोई परवाह है। सेल्जा की बात को सुनकर गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। क्रिलियन फाइटिंग पोजीशन लेते हुए गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड। सेल्जा को देखकर गोहान सोचता है, मैं इससे हैरान नहीं हूँ, मुझे ट्राई करके इसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो ये इनोसेंट लोगों को मारता रहेगा जब तक कि मेरे डैड यहाँ पर ना आ जाएं। इतने में ही ऊब भी वहाँ पर सेल्जा को रोकने के लिए पहुँच जाता है। ऊब को देखकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया, ऊब भी यहाँ पर आ गया, तुम अब बहुत बड़ी मुश्किल में हो। सेल्जा भी ऊब को देखकर हंसता हुआ कहता है, हे तुम कौन हो, ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ। क्रिलियन दोबारा सेल्जा से कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है सेल्जा, तुम गोकू के बेटे और उसके स्टूडेंट से फाइट करने वाले हो। क्रिलियन की बात को सुनते हुए सेल्जा गुस्से में कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए अभी ठीक ठाक हो, जब तक कि मैं गोकू को मान नहीं देता। इसके अलावा मुझे अपने मैटर को भी सोल्व करना है गोहान। इतना कहकर सेल्जा गोहान के पास पहुंचकर उस पर पंच से अटैक करता है। सेल्जा के इस पंच को गोहान बहुत आसानी से डोज कर देता है, लेकिन सेल्जा लगातार गोहान पर कंटिन्यू अटैक कर रहा था। इस वक्त गोहान सेल्जा के इन सभी अटैक को डोज और ब्लॉक करता है। सेल्जा को धीरे धीरे गोहान पर भारी पड़ता देख ऊब भी एक झटके से आके सेल्जा पर अटैक कर देता है। ऊब के इस अटैक को सेल्जा बहुत आसानी से डोज कर देता है। ऊब को बीच में आता देख सेल्जा उस पर एक जोरदार अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक कर एक झटके से गोहान के पास पहुंचकर उस पर भी अटैक कर देता है। सेल्जा के अटैक के बाद गोहान नीचे जमीन पर अपनी बुरी कंडीशन में पड़ा होता है। ऊब और गोहान को जमीन पर डाउन करने के बाद सेल्जा क्रिलियन के पास आते हुए कहता है, क्या तुम दोबारा मरने के लिए रेडी हो। सेल्जा को अटैक तैयार करता और अपनी मौत को देखकर क्रिलियन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर 18 आती हुई कहती है, नहीं रुको, शायद 18 बहुत देर से यहाँ पर खड़े होकर इस बैटल को देख रही थी। 18 को देखकर सेल्जा हैरान होता हुआ हंसकर कहता है, ओ 18 बहुत टाइम हो गया। 18 को वहाँ पर देखकर क्रिलियन थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें वहाँ रुकने को कहा था, क्या मुझे तुम्हें मरने देना चाहिए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद गोहान दोबारा खड़ा होकर अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद गोहान SSJ2 में इवोल्व होता हुआ सेल्जा की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, उन्हें इस मैटर से बाहर रहने दो। सेल्जा के पास पहुंचते ही गोहान उसके फेस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। अपने अटैक को करने के बाद गोहान क्रिलियन को देखकर कहता है, क्रिलियन जल्दी यामचा और टीएन को यहाँ से लेकर जाओ। गोहान की बात को सुनकर 18 भी क्रिलियन को देखकर कहती है, प्लीज ध्यान रखना। उन दोनों की बात को सुनकर क्रिलियन कहता है, मुझे ऐसी बात को सुनकर बहुत खुंदक आती है, लेकिन मैं यही आसपास रहूंगा। सेल्जा गोहान के अटैक के बाद दोबारा खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्रिलियन और बाकी दोस्तों को वहाँ से भेजने के बाद गोहान सेल्जा की तरफ आते हुए कहता है, अपनी ताकत को छुपाना बंद करो, चलो अब रियल फाइट करते हैं। सेल्जा के पास पहुंचते ही गोहान उसके फेस पर पंच से अटैक कर देता है। गोहान के पंच को सहन करता हुआ सेल्जा एक झटके से गोहान के पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है। सेल्जा को अपने पीछे देखकर गोहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह बहुत फास्ट है। गोहान कुछ करे इससे पहले ही सेल्जा उस पर अटैक करता है, लेकिन गोहान सेल्जा के अटैक से पहले उससे दूर भाग जाता है। फिर भी उसके पंच का कुछ
स्पार्ट गोहान से टकराता है। तभी ऊब भी सेल्जा पर अटैक करने के लिए आता है कि हमें तुम्हें रोकना होगा। ऊब को अपनी तरफ अटैक के लिए आता देख सेल्जा उसके फेस पर एक झटके से अटैक कर देता है, जिसके कारण ऊब बहुत तेज रफ्तार में चट्टानों से जाकर टकराता है। ऊब की बैक पर खड़ा होकर सेल्जा कहता है, तुमने मुझे सही समझा था गोहान, और मुझे तुमसे कहना होगा गोकू की जगह लेने के लिए तुम दोनों बहुत वीक हो। अचानक से तभी 18 एक झटके से आकर सेल्जा पर अटैक करने की कोशिश करती है। 18 के इस हमले को डोज करते हुए सेल्जा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह 18, मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल गया। मुझे लगता है कि अब मुझे मारने की तुम्हारी बारी है। 18 को सेल्जा के सामने देखकर गोहान जैसे तैसे करके खड़ा होता हुआ कहता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, प्लीज जल्दी करो डैड। इस फाइट से दूर क्रिलियन, टियन और यामचा को सेफ प्लेस पर लेकर आ चुका था। सेल्जा ने इन दोनों की पीट पीट कर बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी। यामचा और टियन की कंडीशन को देखकर चीची रोते हुए कहती है, गोकू और गोटेन किसको पता वे कहाँ हैं, और गोहान इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, अगर वह हार गया तो हम क्या करेंगे। अपने अड्डे पर बैठा हुआ दोनों तरफ की फाइट को देखकर बाबडी हंसता हुआ कहता है, ओ हाँ, मेरा प्लान बहुत अच्छे से एक साथ काम कर रहा है। उन अवेंजर्स के कब्जे में पिकलो है। ऐसा लगता है कि वे सब फाइनल शोडाउन के इरादे में। उम्मीद है वे सब एक दूसरे को खत्म कर दे, लेकिन अगर चीजें हाथ से निकलती हैं तो इसके लिए पहले ही मैंने अपनी एक टीम को क्रिएट कर लिया है। इस दौरान मार्वल यूनिवर्स में पीटर दोबारा ठीक होकर खड़ा होते हुए कहता है, मैं कितनी देर तक होश में नहीं था। पीटर को होश में देख आयरन मैन उससे पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो पीटर। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बुरी तरह से पिटा हूँ। वैसे वे लोग कौन है। पीटर की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार तो हमने बाजी मान ली। कैप्टन की बात को सुनकर पीटर सीरियस होकर कहता है, अगली बार हो सकता है हम ज्यादा लकी ना हो। थोर भी उन दोनों की बात को सुनकर बीच में कहता है, हमें अभी तक ब्रूस नहीं मिला। आयरन मैन थोर की बात को सुनकर कहता है, हम उसे ढूंढ लेंगे और हम उन्हें भी हरा देंगे, हमने पहले भी इस तरह की मुसीबत का सामना कर रखा है। ब्लैक पैंथर भी बीच में कहता है, हमें अभी से आगे के प्लान को बनाने की जरूरत है, हमारे पास उनका एक बंदा काबू में है, शायद वो हमसे कुछ बात करेगा। ब्लैक पैंथर की बात को सुनकर आयरन मैन कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अभी अपने मेहमान से मिलना चाहिए। लोगन, पीटर को उसका नए सूट के लिए लेकर जाओ। एक नया सूट। तब हम देखते हैं पिकलो को, जो इस समय एवेंजर्स के कब्जे में होता है। पिकलो को देखकर आयरन मैन कहता है, तो मुझे बताओ तुम और तुम्हारे नुकीले बालों वाले दोस्त हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। आयरन मैन को देखकर पिकलो कहता है, हम किसी को भी मारना नहीं चाहते, हमें यहाँ ड्रैगन बॉल के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ लोगन पीटर को उसका नया सूट दिखाता है, जिससे हम पहले ही स्पाइडरमैन की सीरीज में देख चुके हैं। पीटर को उसका सूट देते हुए लोगन कहता है, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी बच्चे, तुम्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। स्टार्क यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर पिकलो की बात को सुनकर स्टार्क कहता है, ओह, तो तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जैसे कि तुम लोगों ने शहर में अच्छी खासी तबाही मचाकर बहुत अच्छा काम किया है। हल्क को हराने के बाद गोजिटा का फ्यूजन टूट जाता है। तब गोकू कंफ्यूज होता हुआ कहता है, किसी और को नुकसान न पहुंचाए बिना ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने का कोई तरीका होना चाहिए। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम सीरियस नहीं हो सकते कैकरोट। लेकिन वेजिटा, हम पहले उनको बहुत आसानी से हरा चुके हैं, वे बस हमारी तरह ही अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो कैकरोट। वेजिटा, हमें ड्रैगन बॉल के लिए उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। गोकू को बहस करता देख वेजिटा गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, बस बातें बहुत हुई, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि बाकी के ड्रैगन बॉल्स उस एसगार्डियन के पास हैं। तुमने जो शुरू किया है मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वेजिटा अवेंजर्स टावर की तरफ निकल पड़ता है। वेजिटा को जाता देख गोकू सीरियस होकर कहता है, गोटेन ट्रंक्स फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वे लोग भी वेजिटा के पीछे पीछे अवेंजर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अवेंजर्स की तरफ जाते हुए गोकू कहता है, मुझे फील हो रहा है हमें देखकर वे बंदे ज्यादा खुश नहीं होंगे। इधर पिकलो अवेंजर्स को यहाँ पर आने का रीजन बताता है। बाबिडी नाम का एक जादूगर ड्रैगन बॉल को यहाँ पर लेकर आया था, हम बस उन्हें अपने यूनिवर्स में वापस ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। पिकलो की बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी अवेंजर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। पिकलो की बात को सुनकर थोर कहता है, ये बंदा सही कह रहा है, मैं जिससे फाइट कर रहा था वे मेरे हैमर को उठाने के काबिल था। वेजिटा अवेंजर्स के अड्डे के पास पहुंचकर उनकी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए एक एनर्जी की तैयार करता हुआ कहता है, जितनी जल्दी मैं इसे खत्म कर दूंगा उतनी ही जल्दी मैं सेल्जा और बाबिडी को अपने हाथों से मारूंगा। इतना कहकर वेजिटा अवेंजर टावर पर एनर्जी की का अटैक कर देता है। अटैक को करते ही वेजिटा बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हुए कहता है, तो गॉड ऑफ थंडर भी यहीं पर है, तुम सभी सैन प्रिंस के सामने घुटने टेकने की तैयारी कर रहे हो। इतना कहकर वेजिटा थोर पर अटैक करने निकल पड़ता है। वेजिटा की बात और उसको अपनी तरफ आता देख थोर कहता है, आज से पहले मैंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके हूँ, नहीं टेकूंगा। गोकू, गोटेन और ट्रंक्स भी अवेंजर टावर के पास पहुंच चुके थे। वेजिटा की फाइट को देखकर गोकू कहता है, डैम इट वेजिटा। वेजिटा और थोर की फाइट को देखकर स्पाइडरमैन भी कहता है, ऐसा लगता है वेव टाइम है। पिकलो भी वेजिटा की फाइट को देखकर गुस्से में कहता है, वेजिटा रुको बेवकूफ। पिकलो की बात को सुनकर वेजिटा रुक जाता है कि ये क्या कह रहा है। तब पिकलो दोबारा कहता है, हम सभी एक साथ ही सेल्जा और बाबिडी को रोक सकते हैं। ब्लैक पैंथर भी पिकलो की बात को सुनकर कहता है, हाँ ये सही है, हम एक साथ
काम कर सकते हैं। उन सभी को टीम बनाता देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, ओह तुम्हें लगता है तुमने हमें रोकने का कुछ जरिया हासिल कर लिया है, और अब जब तुम सब एक जगह ही हो तो मेरे प्लेन के फाइनल स्टेज को पूरा करने का वक्त आ गया है। सैलजा की फाइट को देख रहा डेडपुल कहता है, ओ मैन ये सीन क्रिएट कर रहा है, जबकि ये कुछ देर बाद भी हो सकता था। चलो मैं भी कुछ देर के लिए झपकी ले लूं। उम्मीद है जब मैं उठूंगा वह टाइम मेरी विश को पूरा करने का टाइम होगा। इस वक्त सैलजा गोहान और रूप को हराकर उनकी गर्दन को पकड़कर हवा में उठाते हुए कहता है, मुझे कहना पड़ रहा है गोकू को इन दोनों ने बहुत निराश किया है। तब हम देखते हैं गोकू को शायद बाबिडी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को एक जगह ला दिया हो। सैलजा के हाथों में घायल पड़े गोहान और रूप को देखकर गोकू सीरियस होता हुआ कहता है, नहीं गोहान और रूप चिंता मत करो गोकू, जल्दी तुम्हारी बारी भी आएगी। सैलजा को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी हीरोज उस पर अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन उनके हाथ पर एक मैजिक से बनी फोक की रिंग आकर चिपक जाती है, जिसके कारण उनका शरीर एक ही जगह रुक जाता है। इस अजीब सी चीज को देखकर थोर कहता है, यह मेरी कलाई पर क्या है। लोगन और ब्लैक पैंथर भी इस एनर्जी रिंग से अपने आप को छुटाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ट्रंक्स भी इस रिंग से छूटने की कोशिश करता हुआ कहता है, यह एनर्जी रिंग है, हमसे फंस गए हैं। यही सेम कंडीशन बाकी हीरोज की भी होती है। गोहान, पिकलो, आयरन मैन, कैप्टन, गोकू, वेजिटा सभी के सभी इस रिंग में बेबस फंसे थे। सैलजा गोहान और रूप को हराने के बाद उन्हें जमीन की तरफ फेंक देता है। बाबिडी अपने मैजिक पर फोकस करता हुआ सैलजा से कहता है, बढ़िया काम सैलजा, मुझे लगता है कि अब टाइम है कि तुम। बाबिडी की बात को सुनकर सैलजा गुस्से में होता हुआ उससे कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और तुम जैसे वीकलिंग से ऑर्डर नहीं लूंगा। इतने में ही अचानक से 18 वहाँ पर आते ही बाबिडी के फेस पर एक किक से अटैक करती है। 18 के इस अटैक के कारण बाबिडी को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उसका अपने मैजिक से फोकस हट जाता है। बाबिडी के मैजिक के कमजोर होते ही हमारे हीरोज के हाथों से रिंग भी टूट जाती है। इस रिंग से आजाद होने के बाद गोकू अच्छी कंडीशन में नहीं था। शायद बाबिडी की रिंग इन सभी की पावर को अब्जॉर्ब कर रही थी। गोकू को सहारा देते हुए क्रिलियन सैलजा की तरफ देखते हुए गोकू से कहता है, गोकू सैलजा 18 को लगभग मार डालने वाला है, हम लकी हैं कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। सैलजा बाबिडी को देखते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बाबिडी, गोकू को खत्म करने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही सैलजा गोकू के पास आते ही उस पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सैलजा के अटैक से गोकू बस बड़ी मुश्किल से बच रहा था, क्योंकि बाबिडी की रिंग ने उसकी बहुत सी एनर्जी को डाउन कर दिया था। वेजिटा सैलजा और गोकू की फाइट को देखकर कहता है, डैम इट, हे एसगार्डियन चलो चलते हैं। गोकू को बचाने और सैलजा से फाइट करने के लिए थोर और वेजिटा निकल पड़ते हैं। 18 के हमले के बाद बाबिडी सैलजा के धोखे को देखकर कहता है, सैलजा मुझे धोखा दे रहा है। बाबिडी की हालत को देखकर आयरन मैन कहता है, तुम्हारे इस अचानक से करे गए मास्टर प्लान से तुम इतने खुश नहीं दिखते। आयरन मैन के मजाक को सुनते ही बाबिडी भड़कते हुए गुस्से में कहता है, मैंने किस्मत से बस फ्रीजा और सेल को ही अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाबिडी अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करता हुआ वहाँ पर अपने मैजिक से नापा और रेडिट को लाते हुए कहता है, सेयन अब अपने आप को शो करो, तुमसे और यहाँ पर बाकी सभी से ये एनर्जी बैरियर मुझे तुम में से हर किसी से सेफ रखेगी। वहाँ पर आते ही रेडिट नापा को देखकर हंसता हुआ कहता है, ठीक है, और नापा कहीं समय से तुम्हारा कोई पुराना फ्रेंड तो नहीं है। नापा और रेडिट को देखकर पिकलो और क्रिलियन घबराते हुए कहते हैं, रेडिट नापा। उन दोनों को वहाँ पर लाने के बाद बाबिडी अपने कुछ और माजन गुलामों को वहाँ पर लाते हुए कहता है, और अब सिम्बियोट के लिए। सिम्बियोट्स भी बैटलफील्ड में आते हुए कहते हैं, हमें पहले किसको मारना चाहिए। अपने साथी वेनम की बात को सुनकर कार्नेज कहता है, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पाइडर को। सिम्बियोट्स को देखकर स्पाइडर की बोलती बंद हो जाती है कि अरे ऐसा नहीं। तब ट्रंक्स पिकलो से कहता है, पिकलो मेरे पास एक आइडिया है। ट्रंक्स की आइडिया वाली बात को सुनकर पिकलो सीरियस होता हुआ कहता है, ठीक है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी इस पर वर्क करो, हमारे हाथ में यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ठीक है गोटेन, उसके पास रहो, 18 और क्रिलियन मेरे पीछे आओ। इतना कहकर ट्रंक्स गुहान को अपने कंधे पर लोड कर लेता है। तब पिकलो आयरन मैन के पास आते हुए कहता है, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए, मैं यहाँ पर रुककर तब तक दूसरों की मदद करता हूँ। ओह क्यों नहीं, आगे रहना है। इतना कहते कहते आयरन मैन भी उनके साथ निकल पड़ता है। बैटल में एंटर होते हुए कार्नेज वेनम से कहता है, कम ऑन वेनम, हमारा शिकार हमसे दूर भाग रहा है। माजन सिम्बियोट्स को देखकर नापा भी रेडिट से हंसता हुआ कहता है, चलो इन गंदे बुरे क्रिएचर को सुपर सैयन की पावर दिखाते हैं। दूर खड़ा बाबिडी इस बैटल को देखते हुए कहता है, मैं इस टाइम को इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। तभी बाबिडी अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली को लेते हुए हंसकर दोबारा कहता है, वह बेवकूफ सोचता है कि वह फुट की विश मांगेगा। मैं थैनोस, सैलजा या मेरे रास्ते में आने की कोशिश करने वाले किसी भी बंदे को खत्म करने की विश मांगने जा रहा हूँ। मेरे प्लान को समझना थोड़ा अजीब है, लेकिन अभी सेनरोन को समन करने के लिए मुझे अपने आप को यहाँ से दूर करना होगा। अपने बुरे प्लान को पूरा करने के लिए बाबिडी बैटलफील्ड से दूर जाने लगता है। इधर कैप्टन नापा और रेडिट को देखकर गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि तुम बस लोगों को मारने और धमकाने वाले हो, और बस एक चीज से मैं बहुत नफरत करता हूँ, तुम जैसे लोगों से। हमारे हीरोज को देखकर नापा कहता है, मुझे नहीं पता था रेडिट हम ऐसे वीकलिंग से डील करेंगे। रेडिट नापा की बात को सुनकर कहता है, मैं
इन सबको मारकर एंजॉय करने जा रहा हूँ मैं भी एक एक करके। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हम स्टार्ट करते हैं रेडिट। इतना कहते ही नापा एक झटके से लोगन के पास अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लोगन भी नापा की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या करूं। इतने में ही नापा लाइटनिंग से तेज लोगन के पेट में अटैक करके निकल जाता है। रेडिट भी बाकी बचे लोगों से कहता है तो पहले कौन मरना चाहता है। रेडिट को देखते ही कैप्टन उस पर अपनी शील्ड से अटैक करते हैं। कैप्टन की शील्ड को रेडिट हंसते हंसते बड़ी आराम से पकड़ लेता है। रेडिट इस वक्त मेरे हिसाब से सुपर सैयन में टर्न है। कैप्टन की शील्ड को पकड़ता हुआ रेडिट हंसता हुआ कैप्टन से कहता है अगर यही तुम्हारा सबसे बेस्ट था जो तुम कर सकते हो तो जितना मैंने सोचा था ये उससे आसान होगा। कैप्टन की शील्ड पर अपने वेब से अटैक करके स्पाइडर उसे रेडिट के हाथों से छीनता हुआ कहता है हे ये तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर स्पाइडर रेडिट के फेस पर किक से अटैक भी कर देता है। इस किक के कारण रेडिट के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकल जाता है और कैप्टन अपनी शील्ड को दोबारा हासिल कर लेते हैं। स्पाइडरमैन की किक को खाने के बाद रेडिट गुस्से में होता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे कीड़े। ब्लैक पैंथर भी रेडिट पर हमला करने निकल पड़ता है। ब्लैक पैंथर को आता देख रेडिट उस पर एनर्जी की करने के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अब इसे चखो। रेडिट के इस हमले को देखकर पिकलो बहुत डर जाता है कि नहीं इस पर नहीं। बिना वक्त गवाए रेडिट ब्लैक पैंथर पर एनर्जी की अटैक कर देता है जो सीधा ब्लैक पैंथर से जाकर टकराता है। रेडिट के इस हमले को ब्लैक पैंथर अपनी शील्ड के जरिए खराब कर देता है। अपने अटैक को खराब जाता देख रेडिट गुस्से में अटैक करने के लिए आता हुआ कहता है ये तुम्हारी आखिरी किस्मत थी, मेरा इस बार का अटैक तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। रेडिट ब्लैक पैंथर के पास पहुंचकर जैसे उस पर अटैक करने की सोचता है इससे पहले ही ब्लैक पैंथर वहाँ से हट जाता है। ब्लैक पैंथर को हवा में देख रेडिट बहुत हैरान होता है कि अब ये क्या कर रहा है। उसी वक्त कैप्टन अचानक से रेडिट के जबड़े पर पंच से अटैक करते हुए कहते हैं तो इससे हमारी किस्मत मत समझना। कैप्टन के इस अटैक के प्रेशर के कारण रेडिट बहुत दूर जाने लगता है। अवेंजर की इस पावर को देखकर पिकलो कहता है तुम लोग मुझे हर टाइम हैरान कर रहे हो। कैप्टन पिकलो की बात को सुनकर पिकलो से कहते हैं ठीक है ये हमारा पहला मौका नहीं है। तभी स्पाइडर रेडिट को देखकर नर्वस होते हुए कहता है ओ दोस्तों हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैप्टन के हमले से संभलने के बाद रेडिट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम सब अब मरने वाले हो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। दोस्तों रेडिट के हेयर को देखकर लगता है कि वैसे जे 3 में लेकिन उसके हेयर पहले से इतने बड़े थे और जबकि SJ3 में आईब्रो भी गायब होती है तो पक्का रेडिट SJ3 में नहीं है। रेडिट को गुस्से में देख कैप्टन सभी से कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाओ। इस दौरान नापा के अटैक के बाद लोगन जमीन पर गिर जाता है। लोगन को देखकर नापा कहता है जब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा तो वह स्पाइडर का बच्चा अगला होगा। नापा की बात को सुनकर लोगन खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है तुम इस घटिया सोच के लिए पछताओगे। इतना कहकर लोगन नापा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लोगन के आते ही नापा उसकी गर्दन को पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है तुम सुपर सैयन की तुलना में कुछ नहीं हो। इतना कहकर नापा लोगन को जमीन पर फेंक देता है। लोगन को खत्म करने के लिए नापा अपने लास्ट अटैक को तैयार करते हुए कहता है मैं इसे जल्दी खत्म करने वाला हूँ, चिंता मत करो। अपने अटैक को तैयार करते ही नापा उसे लोगन की तरफ फेंक देता है। लोगन जो कि नापा के इतने खतरनाक अटैक को देखकर उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। लोगन को अपने अटैक के सामने कोशिश करता देख नापा हंसता हुआ कहता है मुझे लगता है यही एक तुम्हारे लिए आर पार का शॉट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता। नापा के इतने खतरनाक अटैक के बाद भी हम देखते हैं लोगन को जिसकी बॉडी के पूरे कपड़े गायब हो चुके थे और हमले के बाद वो अपने घुटने के बल बैठा बैठा कहता है मुझे मारने के लिए से ज्यादा टाइम लगेगा और मैं जो करता हूँ उसमें मैं सबसे बेस्ट होता हूँ। लोगन को अपने अटैक से बचा देख नापा गुस्से में कहता है अपने मुंह के शटर को बंद करो, तुम बस एक वीकलिंग हो। अपनी बात को कहते कहते नापा दोबारा लोगन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है कि अगर एनर्जी अटैक तुम पर काम नहीं करते हैं तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोगन के पास पहुंचते ही नापा उस पर गुस्से गुस्से में अटैक करने लगता है। नापा के अटैक से बचते हुए लोगन अचानक से नापा के पीछे आ जाता है। लोगन को इस तरह से अपने अटैक से बचता देख नापा कंफ्यूज होकर कहता है वो क्या रहा है। नापा लोगन पर पीछे मुड़कर उस पर अटैक करे इससे पहले ही लोगन अपने क्लोज से नापा की बैक पर अटैक कर देता है जो नापा की बैक को चीरते हुए निकल जाती है। अपने इस अटैक को करता हुआ लोगन नापा से कहता है ये ले गंजे कमीने। लोगन के अटैक के कारण नापा के मुंह से और उसकी बैक से खून निकलने लगता है। लोगन के इस अटैक के कारण नापा बहुत चिढ़ चुका था कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अपने अटैक को करने के बाद लोगन भी नापा से दूर जाने लगता है। लोगन को खत्म करने के लिए नापा अपने सूट को फाड़ता हुआ लोगन से गुस्से में कहता है अब तुमने सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। इस दौरान सैलजा गोकू की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। सैलजा के हाथों में फंसा गोकू भी कहता है तो ठीक है, तुम्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है। गोकू की बात को सुनकर सैलजा गोकू की गर्दन को और जोर से दबाते हुए गुस्से में कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वेजिटा और वेज गार्डियन जल्दी यहाँ पर आएंगे तो इसे इतनी जल्दी खत्म करने में क्या मजा आएगा। गोकू को बचाने और सैलजा से फाइट करने के लिए थोर और वेजिटा पूरी रफ्तार में सैलजा की तरफ आ रहे होते हैं। सैलजा की लोकेशन पर पहुंचते ही वेजिटा उससे कहता है सैलजा चलो इसे खत्म करते हैं। वेजिटा की आवाज को सुनकर सैलजा हंसता हुआ कहता है हाँ
हाँ क्यों नहीं वेजिटा, द प्रिंस ऑफ नो वन, एक रद्दी के प्रिंस भी नहीं। सैलजा की बात को सुनकर वेजिटा चिढ़ते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर होने का बस यही एक रीजन है कि बाबिडी ने तुम दोनों को फ्यूज करने का कोई तरीका ढूंढ लिया था, अलग अलग तुम कुछ भी नहीं हो। थोर अभी वेजिटा और सैलजा की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ओह ऐसी बात है। सैलजा भी वेजिटा की बात को सुनकर गोकू को फेंकते हुए कहता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि। इतना कहकर सैलजा जमीन पर गिर रहे गोकू पर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंकता हुआ वेजिटा की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है अब आओ मेरे पास। सैलजा को फाइट के लिए रेडी देख वेजिटा उस पर अटैक करने निकल पड़ता है और जैसे ही वेजिटा सैलजा के पास पहुंचता है उसके पेट में सैलजा का एक पंच आके लगता है। वेजिटा पर अटैक करने के बाद सैलजा कहता है इतना बेकार वेजिटा। दूर खड़ा थोर भी सैलजा की तरफ अपने हैमर को फेंकता हुआ कहता है बगमैन अपने आप को म्योनिर के लिए तैयार कर लो। थोर के हैमर को अपनी तरफ आता देख सैलजा उसे पकड़ने के लिए रेडी होता हुआ कहता है तुम्हारे इस हैमर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। थोर के हैमर को पकड़ते ही सैलजा हैरान होता हुआ कहता है क्या। इतने में ही थोर का हैमर जमीन पर गिर जाता है जिसके कारण सैलजा का हाथ थोर के हैमर के नीचे दबने लगता है। हैमर के नीचे हाथ के दबे होने के कारण सैलजा बहुत दर्द में होता है। आप खुद समझ सकते हो थोर के हैमर का वेट सैलजा के लिए कितना होगा। वह सैलजा के हाथ को जमीन पर पूरे वेट से दबा रहा होगा। थोर के इस अटैक को देखकर वेजिटा कहता है लकी ब्रेक, थोड़ा समय मिल गया। वेजिटा की बात को सुनकर थोर हंसता हुआ कहता है खतरनाक वर्क की जगह स्मार्टनेस से काम करो। अपने हाथ को थोर के हैमर के नीचे से निकालने के बाद सैलजा गुस्से में कहता है तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। अपनी पावर अप करते हुए सैलजा दोबारा कहता है मैंने अभी तक अपनी पावर को शो करना स्टार्ट नहीं किया है। इतने में ही गोकू भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बैटल में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। थोर भी अपने हैमर को दोबारा अपने पास बुला लेता है। सैलजा से फाइट करने के लिए अब हमारे तीनों हीरोज रेडी हो चुके थे। तब गोकू थोर और वेजिटा से कहता है चलो इस मैटर को थोड़ा सीरियस लेकर और ऊपर उठाते हैं। उन तीनों को फाइट के लिए रेडी देख सैलजा कहता है अब मैं तुम तीनों से पक गया हूँ, मैं तब से अपना टाइम इसे एंजॉय करने के लिए निकाल रहा था, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बदला लेने का टाइम है। सैलजा की बात को सुनते ही हमारे तीनों हीरोज एक साथ उस पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। सैलजा के पास पहुंचते ही वे तीनों साथ में उस पर अटैक कर देते हैं। उन तीनों के अटैक को सैलजा बहुत प्यार से रोक देता है, थोर और वेजिटा को अपने हाथों से और गोकू को अपनी किक से। उनके अटैक को रोकते ही सैलजा उन तीनों पर उसी वक्त लगातार अटैक कर देता है। वेजिटा के फेस पर, गोकू की चेस्ट पर, थोर की गर्दन पर अटैक करके सैलजा उन तीनों को अपने से दूर फेंक देता है। सैलजा के अटैक के बाद गोकू और वेजिटा अपने आप को संभालते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब टाइम है, और इतने में ही वे दोनों अपनी पावर को इंक्रीज करना चालू कर देते हैं। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद गोकू और वेजिटा SSJ-4 में इवोल्व जाते हैं। SSJ-4 में इवोल्व होते ही वेजिटा सैलजा से कहता है ये कुछ है जो फ्रीजा और सेल ने पहले कभी नहीं देखा। गोकू वेजिटा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है ये सुपर सैयन 4 है। थोर गोकू और वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर हैरान होता हुआ कहता है क्या है ये। थोर को हैरान देख वेजिटा हंसता हुआ कहता है पीछे हट जाओ एसगार्डियन, ये सुपर सैयन की असली पावर है। गोकू और वेजिटा की इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहली बार देखकर सैलजा हंसता हुआ कहता है तुम दोनों सच में अब बंदर बन गए हो। तभी गोकू और वेजिटा सैलजा पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं इसे चखो, तुम्हारा हमारे सामने कोई मैच नहीं है। सैलजा के पास लाइटनिंग से तेज पहुंचकर गोकू और वेजिटा उसके पेट में जोरदार पंच से अटैक करते हैं। सैलजा कुछ समझे से पहले ही गोकू सैलजा को पीछे से पकड़ लेता है। अपने आप को गोकू के कब्जे में देख सैलजा बहुत हैरान होता है कि ये क्या कर रहा है। सैलजा को गोकू के कब्जे में देख वेजिटा उसके फेस पर पंच से अटैक करता हुआ कहता है बात क्या है सैलजा। अपने इस पंच को करने के बाद वेजिटा लगातार सैलजा के फेस और पेट में कंटिन्यू अटैक करता हुआ दोबारा कहता है तुम अपनी इस ताकत से एक दो बंदर को भी नहीं हरा सकते। वेजिटा के हमले को खाता हुआ और उसकी बात को सुनकर सैलजा गुस्से गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है इन सभी कमेंट्स के लिए तुम्हें धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। सैलजा इस वक्त कंटिन्यू अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है और वह गोकू के कब्जे से भी छूट जाता है। गोकू के हाथों से आजाद होने के बाद सैलजा की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। शायद सैलजा अपनी पावर को गोकू के हाथों से आजाद होने के लिए बढ़ा रहा था। तभी अचानक से सैलजा अपने मुंह से कुछ अंडे टाइप का बाहर निकालता है। उस बुरे से अंडे को देखकर थोर कहता है डिसगस्टिंग, में क्या है। गोकू और वेजिटा भी इस चीज को देखकर कंफ्यूज थे कि ये ऐसे ही एक अंडा। बाहर निकलते ही वेंडा कुछ देर में टूटना चालू हो जाता है। अपने इस अंडे को देखकर दूर खड़ा सैलजा मुस्कुरा रहा होता है। अंडे के टूटते ही उसमें से सैलजा जूनियर निकलता है। अपने किट को देखकर सैलजा कहता है चलो देखते हैं तुम सैलजा जूनियर के साथ कैसे खेलते हो। सैलजा जूनियर को देखकर और सैलजा की बात को सुनकर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम्हें पता है हमें क्या करना है। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है वे अपने लिए कुछ टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे जल्दी करना होगा। गोकू और वेजिटा की बात को सुनकर थोर कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास कोई प्लान है, मैं इसे तब तक रोक सकता हूँ जब तक कि तुम दोनों वापस नहीं आ जाते। थोर को सैलजा जूनियर से लड़ने के लिए छोड़कर गोकू और वेजिटा सैलजा की तरफ जाते हुए कहते हैं थैंक्स थोर, हम जल्दी करेंगे। थोर को अपने सामने देखकर सैलजा जूनियर हंसता हुआ कहता है गॉड ऑफ थंडर, तुम मुझे कमजोर लग रहे हो। सैलजा जूनियर की बात को सुनकर थोर भी हंसता हुआ कहता है छोटे कीड़े कॉन्फिडेंट, ये तुम्हारे लिए नहीं है।
गोकू और वेजिटा को अपने पास आता देख सैलजा भी कहता है, ये बेवकूफ बंदर, मैंने उन्हें जानबूझकर सोचने दिया कि वे ताकतवर हैं। उन्होंने मेरी जो पिटाई करी थी वे मेरे बूस्ट को बढ़ाने के लिए काफी था। अब मैं असल में ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इससे दौरान ट्रंक्स, आयरन मैन और गोटेन डेंडे प्लेस पर गुहान और रूप को लेकर आ चुके थे, जहाँ पर पहले से ही डेंडे, बुल्मा और मिस्टर पोपो मौजूद थे। उन सभी को देखकर डेंडे बहुत खुश होता है। उनके पीछे पीछे 18 और किलियन भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर ट्रंक्स भी हाय कहता है कि आप सभी को देखकर अच्छा लगा। आयरन मैन भी उनको देखकर कहता है, तो ये ब्लू हेयर वाली लड़की कौन है? वे मेरी मोम है। तब गोटेन भी कहता है, हे, गुहान जितना दिखता है उससे भारी है, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूँ? आयरन मैन अभी भी इस प्लेस को देख रहा होता है। तभी डेंडे हंसता हुआ कहता है, बुल्मा ने हमें सब कुछ बता दिया, अब गुहान को सुपर सेन 4 बनाने का प्लान है। डेंडे की बात को सुनते ही गोटेन हंसता हुआ कहता है, वो सुपर सेन 4, इससे पहले हील करना होगा। बुल्मा के प्लेन को सुनकर ट्रंक्स कहता है, तो ये प्लेन है, क्या इसकी मशीन रेडी है? हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तो जनरेटर काम कर रहा था, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। बुल्मा की बात को सुनकर आयरन मैन कहता है, शायद मैं ठीक कर सकूं। हे, तुम कौन हो और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं आयरन मैन हूँ। बुल्मा और आयरन मैन को आपस में बात करता देख बाकी हीरोज कहते हैं, चलो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, शायद वह मदद कर सकता है। तभी वहाँ पर कार्नेज और वेनम भी आ जाते हैं, जो चोरी छुप के हमारे हीरोज को देखते हुए कहते हैं, वे सब वहाँ पर हैं, चलो इनकी छोटी सी पार्टी को कुचलते हैं। कार्नेज और वेनम से अनजान हमारे हीरोज अभी भी अपने प्लेन पर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर पोपो डेंडे से कहते हैं, डेंडे हमें जल्दी से काम करना चाहिए। हाँ, मैं अभी गुहान को हील करना स्टार्ट करता हूँ। एक तरफ बुल्मा और आयरन मैन अभी भी बहस कर रहे थे। इस सिचुएशन को समझते हुए बुल्मा आयरन मैन से कहती है, ओके, लेकिन तुम्हें एक ही शॉट मिलेगा। ओह, तो ठीक है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। तभी डेंडे गुहान को हील करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर सोचने के बाद आयरन मैन कहता है, मुझे आइडिया मिल गया, जनरेटर को एक पावर सोर्स की जरूरत है, हम मेरे सूट को इसके लिए यूज कर सकते हैं। तभी गुहान दोबारा होश में आकर बैठता हुआ कहता है, क्या चल रहा है और तुम कौन हो? गुहान की बात को सुनकर टोनी कहता है, इंट्रोडक्शन के लिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं टोनी स्टार्क हूँ और तुम एक सुपर सेन 4 बनने वाले हो। इतने में ही कार्नेज और वेनम भी हमारे हीरो से लड़ने के लिए आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर हमारे हीरोज बहुत हैरान हो जाते हैं कि यह चीज क्या है। तब वेनम और कार्नेज हमारे हीरो से कहते हैं, मुझे कार्नेज कहते हैं और हमें वेनम। ट्रंक्स उन दोनों से फाइट के लिए रेडी होता हुआ कहता है, डेंडे, उपकोल और इस खतरे की जगह से बाहर निकलो, बाकी सभी तैयार हो जाओ। ट्रंक्स की बात को सुनकर हमारे हीरो सिम्बियोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ गुहान सुपर सेन 4 बनने की बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, सुपर सेन 4 लेकिन कैसे? गुहान को कंफ्यूज देख आयरन मैन कहता है, ज्यादा परेशान मत हो बच्चे, मिस्टर स्मर्फ, और मेरे पास एक प्लेन है। एक तरफ इसी प्लेस पर सिम्बियोट्स और हमारे कुछ हीरोज एक दूसरे से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी प्लेस पर आयरन मैन गुहान को सुपर सेन 4 बनाने की तैयारी करते हुए कहता है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यह कितना मजेदार होगा। सुपर सेन 4 बनने के लिए गुहान अब रेडी हो चुका था। 18 और किलियन भी वेनम से फाइट कर रहे थे। 18 वेनम पर कंटिन्यू एनर्जी की अटैक कर रही थी, लेकिन देखने पर लगता है कि वेनम को इससे कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा। कार्नेज भी ट्रंक्स और गोटेन से बैटल करते हुए उन्हें लगभग हरा चुका होता है। 18 और किलियन अब वेनम के कब्जे में होते हैं। कार्नेज को हराने के लिए ट्रंक्स उस पर पंच से अटैक करता है, लेकिन इससे पहले ही कार्नेज भी ट्रंक्स के पेट में अटैक कर देता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। 18 भी वेनम पर किक से अटैक करके उससे अपने आप को छुड़ा लेती है। गुहान को इवोल्व करने के लिए बुल्मा मशीन को स्टार्ट करते हुए कहती है, आयरन मैन, अभी मशीन के वर्क करते ही गुहान भी सुपर सेन 4 में धीरे धीरे इवोल्व होने लगता है। गुहान को इवोल्व होता देख कार्नेज, वेनम और बाकी सभी अपनी फाइट को छोड़कर गुहान को देखने लगते हैं। वेनम और कार्नेज गुहान को ऐसा देख थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, और हमारे हीरोज को तो इसके बारे में पता होता है कि अब गुहान एसएसजे 4 में इवोल्व होने के लिए रेडी है। गुहान को धीरे धीरे इवोल्व होता देख एक तरफ खड़े डेंडे और मिस्टर पोपो हैरान थे कि ये कर रहा है। गुहान भी अभी अपनी पावर को एसएसजे 4 में इवोल्व होने के लिए कंटिन्यू बढ़ा रहा था। किसी भी अलग फॉर्म में इवोल्व होने के लिए हमेशा जीव वॉरियर्स या उनके दुश्मन अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जो कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। आयरन मैन भी गुहान को टर्न होता देख कहता है, कम ऑन किड, तुम कर सकते हो। इस समय आयरन मैन अपनी सूट की पावर को एसएसजे 4 में बदलने वाली मशीन को दे रहा था, जिसके कारण उसके आधे से ज्यादा सूट की पावर खत्म हो चुकी थी। क्रिलियन भी गुहान को इवोल्व होता देख कहता है, गुहान तुम कर सकते हो। सुपर सेन 4 में गुहान अब लगभग इवोल्व हो चुका था, बस कुछ देर में वह पूरी तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन में इवोल्व होने वाला था, जिसके लिए वह अपनी पावर को अपनी पूरी ताकत से इंक्रीज कर रहा था। कुछ देर पावर को बढ़ाने के बाद गुहान आखिरकार एसएसजे 4 में इवोल्व होते हुए कहता है, मैंने कर दिया। गुहान को सुपर सेन 4 में देख ट्रंक्स हंसता हुआ कहता है, इसने काम किया। तब आयरन मैन भी कहता है, उम्मीद है इतना उन्हें रोकने के लिए काफी है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। कार्नेज और वेनम के आतंक को देख गुहान गुस्से में कहता है, मेरे पास तुम्हें खत्म करने की बहुत पावर है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें खत्म करने का टाइम है। इतना कहकर गुहान काम में हमें यहाँ का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। गुहान को अटैक तैयार करता
देख कार्नेज और वेनम उसी वक्त गुहान पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। वे दोनों गुहान के पास पहुंचकर उस पर अटैक कर रहे हैं। इससे पहले ही गुहान उन दोनों पर कामेहामेहा का अटैक कर देता है, जो सीधा उनसे टकराकर उनको कामी प्लेस से नीचे गिरा देता है। गुहान की इस पावर को देखकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, वाओ गुहान, तुम सच में इनक्रेडिबल हो। तभी ट्रंक्स भी कहता है, इसने गोल्डन औजारू फॉर्म को स्किप कर दिया, यहाँ तक कि इसको शुरुआत से ही अपने ऊपर कंट्रोल था। सिम्बियोट्स को हराने के बाद गुहान कामी प्लेस से नीचे देखते हुए कहता है, वहाँ नीचे क्या चल रहा है, सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। गुहान की बात को सुनकर आयरन मैन कहता है, मल्टीवर्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं। बाबिडी ने इतनी जल्दी इतनी सारी बुराई और गंदगी फैला दी। आयरन मैन की बात और सिचुएशन को समझते हुए गुहान कहता है, ओह अच्छा हुआ कि अब मेरे पास सेल्जा से फाइट करने के लिए कंप्लीट पावर है। इस दौरान सेल्जा जूनियर और थोर की फाइट बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, लेकिन थोर सेल्जा जूनियर को हराने में कामयाब हो जाता है। उससे फाइट करते हुए थोर भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। थोर को सेल्जा जूनियर से जीता देख सेल्जा हंसता हुआ कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? हो सकता है कि तुमने मेरे किट को मार दिया हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि मैं बिल्कुल नए लेवल पर हूँ। सेल्जा की बात को सुनकर थोर खराब हालत में गुस्से में कहता है, शायद तुम्हें फ्यूजन के साथ अलग अलग तुम कुछ भी नहीं हो। थोर की बात को सुनकर सेल्जा अब उसे खत्म करने के लिए तैयार होता हुआ दोबारा कहता है, उन सिम्बियोट्स ने बहुत सांस ले ली, मुझे पता था कि बाबिडी बस उन पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सेल्जा को बिजी देख इस वक्त गोकू और वेजिटा फ्यूजन के लिए फ्यूजन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्यूजन के पूरा होते ही हम देखते हैं गोजीटा को, जो सेल्जा को देखकर हंसता हुआ कहता है, हे सेल्जा। गोजीटा की आवाज को सुनकर और उसे अपनी तरफ आता देख सेल्जा कंफ्यूज होते हुए कहता है, अब तुम कौन हो? इतना कहते ही सेल्जा के फेस पर गोजीटा का पंच आके लगता है। सेल्जा के फेस पर पंच से अटैक करते हुए गोजीटा कहता है, मैं ना तो गोकू हूँ ना वेजिटा, मैं गोजीटा हूँ। गोजीटा के इस पंच को सहन करता हुआ सेल्जा गुस्से में गोजीटा पर भी पंच से अटैक करता है। सेल्जा के इस पंच को गोजीटा डोज करता हुआ उसके फेस पर किक से अटैक करके उसी वक्त एक जोरदार पंच से भी उसके पेट में अटैक कर देता है। गोजीटा का यह पंच बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। पूरा वही सीन और वैसी ही ताकत जब सेल गेम में गुहान ने भी सेल के पेट में पंच से अटैक करके टीम को बाहर निकाल दिया था। बस इस वक्त गुहान की जगह गोजीटा और सेल की जगह सेल्जा है। अपने पंच के अटैक को करने के बाद गोजीटा हंसता हुआ कहता है, वाह जितना मैंने सोचा था ये उससे आसान होने वाला है, मैं तुमको अपने इस अटैक से खत्म कर दूंगा। सेल्जा को खत्म करने के लिए गोजीटा अपने लास्ट अटैक को करने के लिए हवा में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह बिग बैंग और कामेहामेहा का अटैक साथ में तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही गोजीटा उसे सेल्जा की तरफ फेंक देता है। गोजीटा के अटैक को अपनी तरफ आता देख सेल्जा हंसता हंसता इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट होकर गोजीटा के पीछे आ जाता है। अपने अटैक को मिस जाता देख गोजीटा हैरान होता हुआ कहता है, मैं कैसे चूक गया। सेल्जा गोजीटा के पीछे आते ही उस पर अटैक करने के लिए पंच से अटैक करता है, जिसे फील करके गोजीटा तुरंत उस पर भी अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों की फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान बाबिडी सभी ड्रैगन बॉल को लेकर एक खाली जगह जाकर समन करता है कि ड्रैगन आओ और मेरी विश को पूरा करो। ड्रैगन समन होते ही बाबिडी को विश मांगने को कहते हैं। ड्रैगन को देखकर बाबिडी हंसता हुआ कहता है, बस जीत के करीब एक कदम। बाबिडी अपनी विश को ड्रैगन बॉल से मांगे इससे पहले ही डेडपूल वहाँ पर आते हुए कहता है, मेरे बारे में क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर बाबिडी कहता है, तुम कौन हो? बाबिडी की बात को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मेरे बारे में कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बाबिडी, तुम्हें थेनोस के जरिए वापस जिंदा किया गया, साथ में एक डील भी थी जिसके लिए उसने तुम्हारी पावर और एबिलिटीज को बढ़ाया। तुमने क्या सोचा तुम अपने सीक्रेट वेपन से किसी को भी हरा दोगे, खुद थेनोस को भी? डॉक्टर स्ट्रेंज की बात को सुनकर बाबिडी गुस्से में एक एनर्जी की तैयार करते हुए कहता है, उसने मुझे मल्टीवर्स को खोलने से कहीं अधिक पावर दी। बाबिडी को फाइट के लिए रेडी देख डॉक्टर स्ट्रेंज भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहते हैं, तो उसे दिखाओ। अपनी अपनी बात को खत्म करने के बाद दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर बाबिडी उस पर एनर्जी की अटैक कर देता है, जो सीधा धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़ता हुआ उनसे जाकर टकरा जाता है। बाबिडी के इस एनर्जी बॉल के कारण बैटलफील्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अपने अटैक को सही काम करता देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, तुमने बहुत ज्यादा बात कर ली। इतना कहते ही बाबिडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबिडी जिसे देख इतना डर गया था वे डॉक्टर स्ट्रेंज ही होते हैं। बाबिडी को डरा देख और उसके अटैक से बचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, अगर तुम्हारी यही इंक्रीज हुई पावर है तो मुझे इसे देखकर बहुत बुरा लगा कि असल में तुम कितने कमजोर हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात को सुनकर बाबिडी बहुत चिढ़ने लगता है। इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज की केप एक झटके से आके बाबिडी को चारों तरफ से कब्जे में लेकर लपेट लेती है। बाबिडी को कब्जे में देख डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, देखो तुम पहले से ही हार चुके हो। स्ट्रेंज कुछ और कहे इससे पहले ही फायरिंग की आवाज आ जाती है और तब हम देखते हैं बाबिडी को, जिसके मत्थे में बुलेट घुस चुकी थी। इस अटैक के बाद बाबिडी अपना दम तोड़ने लगता है। बाबिडी पर इस अटैक को करने वाला और कोई नहीं, डेडपूल होता है, जो बाबिडी को मारने के बाद कहता है, ये मुझसे झूठ बोलने का इनाम है। डेडपूल को देख और उसकी बात को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत लंबी स्टोरी है मैजिक मैन। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में जानना भी चाहता हूँ। स्ट्रेंज की बात को सुनकर डेडपूल दोबारा कहता है,
चलो कोई नहीं, यहाँ से मैं हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ से भेजने के बाद डेडपुल अपनी विश को मांग लेता है, जिसका वह बहुत देर से इंतजार कर रहा था। डेडपुल की विश को पूरा करने के बाद ड्रैगन भी इधर उधर बिखर जाते हैं। इस दौरान गोजीटा सेल्जा पर कंटिन्यू अटैक करते हुए कहता है, बहुत हो गया सेल्जा। गोजीटा सेल्जा पर कोई और अटैक करे इससे पहले उनका फ्यूजन टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही गोकू कहता है, ओह मैन, मैं बहुत थक गया हूँ, हमारा फ्यूजन टूट गया है और हमारी की कैकरोट। गोकू और वेजिटा को अलग अलग देख सेल्जा हंसता हुआ कहता है, तुम्हें डर होना चाहिए। अचानक से तभी सेल्जा का फ्यूजन भी टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही सेल और फ्रीजा दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। अलग होते ही फ्रीजा कहता है, वे बेवकूफ बाबिडी मारा गया होगा। सेल भी फ्रीजा की बात को सुनकर कहता है, हाँ लेकिन ऐसा लगता है कि हम अभी भी कर सकते हैं। तभी सिम्बियोट्स अचानक से आकर फ्रीजा और सेल से जुड़ने लगते हैं। सिम्बियोट्स को अपने ऊपर हावी होता देख सेल और फ्रीजा दोनों उनसे छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर में सिम्बियोट्स सेल और फ्रीजा से जुड़ जाते हैं। फ्रीजा से जुड़ने के बाद सिम्बियोट कहता है, हम फ्रोस्ट बाइट हैं। सेल भी कहता है, मुझे जेनोसाइड बुलाओ। इस दौरान लोगन और नापा फाइट करके एक दूसरे को घूर रहे थे। लोगन को देखकर नापा कहता है, तो तुम्हारे पास अपने आप को हील करने की कुछ एबिलिटीज हैं। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें और जल्दी मारना होगा। नापा की बात को सुनते ही लोगन हंसता हुआ कहता है, बोलना बहुत आसान है बेवकूफ। इतना कहकर लोगन दोबारा नापा पर अटैक करने निकल पड़ता है। लोगन को आता देख नापा उसके अटैक को ब्लॉक करके तुरंत उसके पेट में एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। नापा के इस अटैक से संभलता हुआ लोगन दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब नापा उसे देखकर हंसता हुआ कहता है, अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। नापा की बात को सुनते सुनते लोगन किसी अलग सी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे हैरान देख नापा उसे पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? नापा भी पीछे मुड़कर इस चीज को देखता हुआ हैरान होकर कहता है, ये हो क्या रहा है? नापा का ध्यान भटका देख लोगन अपने क्लोज को निकालता हुआ नापा की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। नापा के पास आते आते लोगन कहता है, हमेशा फाइट पर ध्यान दो। लोगन को आता देख नापा कुछ और करे इससे पहले ही लोगन एक झटके से आकर नापा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके कारण नापा का खेल उधर ही खत्म हो जाता है। नापा को खत्म करने के बाद लोगन उस अजीब सी चीज को होता देख कहता है, हमें बैकअप की जरूरत होगी। साइड में आप नापा के सर को देख सकते हैं, जिसके मत्थे पर अभी भी माजन का निशान होता है। बाबिडी के मरने के बाद सेल और फ्रीजा का फ्यूजन तो अपने आप टूट गया, लेकिन इन सभी पर अभी भी माजन का निशान मौजूद है। पता नहीं ये सब अब किसके कंट्रोल में है। इस फाइट से दूर कहीं दूसरी जगह कैप्टन, पिक्लो, स्पाइडर और पैंथर रेडिट से फाइट करके उससे दूर खड़े थे। इस समय हमारे ये हीरोज थोड़ा बहुत घायल भी थे। उन चारों को देखकर रेडिट हंसता हुआ कहता है, तुम्हें सच में लगता है मेरे खिलाफ गैंग बनाने से कुछ चेंज होगा? तुम सारे के सारे बहुत कमजोर हो। इस बात को कहते कहते रेडिट एनर्जी की भी क्रिएट कर रहा था। अपने एनर्जी की को क्रिएट करते ही रेडिट उसे हमारे हीरोज की तरफ फेंक देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख स्पाइडर, कैप्टन और पैंथर उसे रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर यह अटैक उनसे टकराया तो उनका कुछ नुकसान करके ही जाएगा। रेडिट का अटैक उनसे टकराए इससे पहले ही पिक्लो स्पेशल बीम कैनन का अटैक रेडिट के अटैक की तरफ कर देता है, जो सीधा रेडिट के अटैक से जाके टकराता है। रेडिट और पिक्लो दोनों ही इस समय अपने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उन दोनों को आपस में फाइट करता देख स्पाइडरमैन कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन की बात को सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ सही कहा। स्पाइडरमैन अपनी बात को कहते ही रेडिट पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। पैंथर स्पाइडर को जाता देख कहता है, यह काम करना चाहिए। ब्लैक पैंथर की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। स्पाइडरमैन को रेडिट के पास देख पैंथर दोबारा कहता है, कम ऑन पीटर। रेडिट के नजदीक पहुंचकर स्पाइडरमैन एक जगह बैठकर सही टाइम का इंतजार करते हुए कहता है, ये मेरे साइन करने का टाइम है। इतना कहते ही स्पाइडरमैन रेडिट की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। स्पाइडरमैन को अपनी तरफ आता देख रेडिट गुस्से में कहता है, तुम अभी तक हो। इसके आगे रेडिट कुछ और कहे इससे पहले ही पीटर उसकी बैक पर किक से अटैक करता हुआ कहता है, वेब स्लिंगिंग का टाइम है। स्पाइडरमैन को रेडिट पर अटैक करता देख पिक्लो कहता है, क्या? हाँ, हमारे पास अब ओपनिंग टाइम है। रेडिट पर अटैक करते ही स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे खतरे के बारे में अलर्ट करने लगता है। स्पाइडर सेंस को फील करके पीटर कहता है, स्पाइडर सेंस। इतने में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, जिसे देख वह कहता है, ओ मैन नो, ये खतरा कुछ और नहीं पिक्लो का कैनन बीम होता है, जो कि रेडिट की लोकेशन पर उसे जाके टकराने वाला था। और स्पाइडरमैन ठीक रेडिट के सामने खड़ा था, जिसके चलते उसका स्पाइडर सेंस आवाज कर रहा था। पिक्लो के अटैक को आता देख स्पाइडरमैन उससे थोड़ा दूर चला जाता है। उसके हटते ही पिक्लो का अटैक सीधा रेडिट से जाके टकराता है। इस अटैक के कारण बैटलफील्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अपने इस अटैक को करने के बाद पिक्लो हंसता हुआ स्पाइडरमैन से कहता है, बहुत बढ़िया बच्चे। पिक्लो की बात को सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, ओह ये वही है जो मैंने किया था। पिक्लो के अटैक के बाद रेडिट दोबारा खड़ा होकर गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी लड़के। रेडिट को देखकर कैप्टन उसी वक्त अपनी शील्ड को उसकी तरफ फेंक देते हैं। कैप्टन की शील्ड सीधा रेडिट के पेट से जाके टकराती है, जिसके कारण रेडिट के मुंह से दर्द के कारण चीखें बाहर निकल जाती हैं। तब पिक्लो रेडिट को पिटता देख हंसता हुआ कहता है, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो रेडिट, लेकिन वे तुमको हरा रहे हैं। पिक्लो की बात और अपने आप को हालता देख रेडिट गुस्से में कहता है, मैं अपने आप को तुम्हें और बाकी सभी के सामने बेवकूफ नहीं दिखने दूंगा। मैं एक सुपर सेयन हूँ। इतना
कहकर रेडिट अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर गुस्से गुस्से में एनर्जी बॉस क्रिएट करने लगता है। एनर्जी बॉस को क्रिएट करते ही रेडिट उसे हमारे हीरोज की तरफ फेंक देता है। रेडिट के अटैक को देख पैंथर जल्दी से रेडिट पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। ब्लैक पैंथर रेडिट के पास बिना फील हुए जा रहा होता है कि अगर इसने देख लिया तो ये बच जाएगा। रेडिट के पास पहुंचते ही ब्लैक पैंथर उस पर अटैक कर देता है। पैंथर को अपने पीछे फील करके रेडिट बहुत हैरान था कि अब क्या करूं। वह कुछ और करे से पहले ही ब्लैक पैंथर उसके ऊपर कूद जाता है। तब हम देखते हैं हल्क के हाथों को, जो रेडिट के एनर्जी बॉल को अपने हाथों के प्रेशर से ही रेडिट की तरफ मोड़ देता है। हल्क के इस अटैक को तो आप जानते हो, जो कि थंडर क्लैप है। उसी की मदद से हल्क ने रेडिट के अटैक को उसी की तरफ दोबारा मोड़ दिया। अपने अटैक को करने के बाद ब्लैक पैंथर जल्दी से रेडिट से दूर चला जाता है और रेडिट उठकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। वह इस समय अपने पास आते हुए अटैक से अनजान था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जैसे ही वह अटैक को फील करके पीछे देखता है, उसका अटैक उसी से आकर टकराता है। अपने अटैक से खुद को खत्म होता देख रेडिट चिल्लाता हुआ कहता है, नो, मेरे खुद के अटैक से। रेडिट को खत्म करने के बाद हमारे हीरोज भी मल्टीवर्स को एक साथ जुड़ता देख हैरान थे। तब कैप्टन इस चीज को देखकर कहते हैं, इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इस दौरान सिम्बियोट सेल और फ्रीजा गोकू और वेजिटा को देखकर हंस रहे होते हैं। तब सिम्बियोट सेल, जिसका नाम अब जेनोसाइड होता है, वह फ्रोस्ट बाइट यानी सिम्बियोट फ्रीजा से कहता है, तुम मेरे मन को समझ सकते हो कि अब इनके साथ क्या करना है। तब फ्रोस्ट बाइट भी कहता है, ओह, सेन का दिमाग भी। उन दोनों को देखकर गोकू कहता है, जैसे ही मैंने सोचा था कि ये और बुरा नहीं हो सकता है, तभी गोकू और वेजिटा को अपने सामने देखकर फ्रोस्ट बाइट हंसता हुआ कहता है, गोकू पर निशाना। इस समय हमारे ये दोनों हीरोज बस बेबस होकर इन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि फाइट करके और फ्यूजन करके इनकी पूरी की खत्म हो चुकी थी और अपनी की को दोबारा बढ़ाने के लिए इन्हें कुछ टाइम तो लगेगा। फ्रोस्ट बाइट की बात को सुनकर जेनोसाइड हंसता हुआ कहता है, नहीं नहीं, पहले उसे खत्म करो। इस वक्त सेल से जुड़ा सिम्बियोट्स गोकू को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी जैसा हथियार क्रिएट कर चुका था। गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए जेनोसाइड बहुत देर से बेसब्री से तैयार था। इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए ट्रंक्स, गोहान और गोटेन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सेल को ऐसा देख गोहान कहता है, मुझे लगता था कि तुम्हें एक बार खत्म करना ही काफी होगा सेल। इधर जेनोसाइड हंसता हुआ फ्रोस्ट बाइट से कहता है, दोबारा सोचने पर मैं कहना चाहता हूँ, गोकू पूरा का पूरा तुम्हारा फ्रोस्ट बाइट। सिम्बियोट सेल और फ्रीजा को रोकने के लिए गोहान ट्रंक्स और गोटेन से फ्यूजन करने के लिए कहता है कि ट्रंक्स और गोटेन हैवी हीट को बाहर निकालो, हमें कुछ ज्यादा की जरूरत है। गोहान की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन हमें जवाब देते हैं। उन तीनों की मौजूदगी और उनको देखकर फ्रोस्ट बाइट कहता है, मैं तुम सभी बंदरों को खत्म कर दूंगा। ट्रंक्स और गोटेन इस मुसीबत से निपटने के लिए फ्यूजन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्यूजन के पूरा होते ही हम देखते हैं गोटेंक्स को, जो फ्यूज होते ही कहता है, मैं यहाँ पर इन शैतानों से छुटकारा पाने आया हूँ। और फ्रीजा, तुम पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हो। यहाँ पर कोई फ्रीजा नहीं है, यहाँ पर बस फ्रोस्ट बाइट है। इतना कहकर फ्रोस्ट बाइट और गोटेंक्स एक दूसरे पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। जेनोसाइड और गोहान भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी थे। जेनोसाइड को देखकर गोहान कहता है, मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। गोहान की बात को सुनकर जेनोसाइड हंसता हुआ कहता है, ऐसा लगता है आज रात मेन्यू में बंदर का दिमाग है। एक तरफ गोटेंक्स फ्रोस्ट बाइट के पास पहुंचकर उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। गोटेंक्स के इस पंच से अपने आप को संभालते ही फ्रोस्ट बाइट गोटेंक्स को वेब की मदद से बंधक बना लेता है। अपने आप को इस जाल में फंसा देख गोटेंक्स इसे छूटने की कोशिश करने लगता है। गोटेंक्स को खत्म करने के लिए फ्रोस्ट बाइट एक एनर्जी की क्रिएट करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ गोहान भी जेनोसाइड के फेस पर अचानक से अटैक करता है। गोहान के पंच से अपने आप को संभालने के बाद जेनोसाइड एक जोरदार पंच गोहान के पेट में कर देता है। गोहान भी इस हमले का जवाब देते हुए तुरंत उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। गोटेंक्स फ्रोस्ट बाइट को अटैक क्रिएट करता देख गुस्से में अपनी पावर को जाल तोड़ने के लिए इंक्रीज करने लगता है। फ्रोस्ट बाइट के जाल को तोड़ता हुआ गोटेंक्स चिल्लाता हुआ कहता है, तो ठीक है, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। इतना कहकर गोटेंक्स एक एनर्जी की क्रिएट करता हुआ फ्रोस्ट बाइट की तरफ जाने लगता है कि अब टाइम है इसे खत्म करने का। गोहान भी इस टाइम जेनोसाइड के अटैक से बच रहा होता है। गोहान से लड़ने के लिए जेनोसाइड ने अब अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा वेपन क्रिएट कर लिया था। उसके इस वेपन अटैक से बचता हुआ गोहान कहता है, ये बहुत नजदीक था, बाल बाल बचा। तभी अचानक से जेनोसाइड गोहान को पकड़ता हुआ कहता है, एक जगह खड़े रहो। जेनोसाइड के कब्जे में फंसा गोहान अभी भी हंस रहा होता है। इधर गोटेंक्स फ्रोस्ट बाइट के फेस पर जोरदार पंच से अटैक करता हुआ कहता है, इसे चखो और यह भी। इतना कहकर वह फ्रोस्ट बाइट की कमर पर किक से अटैक कर देता है। फ्रोस्ट बाइट कुछ समझे से पहले ही गोटेंक्स उसके मत्थे को पकड़कर जमीन के अंदर पूरी ताकत से घुसेड़ देता है। गोहान को अपने कब्जे में लेने के बाद जेनोसाइड कहता है, गलत को सही करने का टाइम आ गया है। जेनोसाइड की बात को सुनकर गोहान कुछ पावर का यूज करके जेनोसाइड के कब्जे से आजाद होता हुआ हंसकर कहता है, पावर में इतना ज्यादा अंतर, बहुत बढ़िया, तुम्हारा कोई चांस नहीं है खड़े होने का। गोहान की पावर को देखकर जेनोसाइड डर जाता है कि अब क्या करूं। तभी उसकी नजर पिट रहे फ्रोस्ट बाइट पर पड़ती है। उसे देख जेनोसाइड को सोचते हुए गोहान से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इतना कहकर वह फ्रोस्ट बाइट की तरफ जाने लगता है। जेनोसाइड को यहाँ से जाता देख गोहान और उसे अपनी तरफ आता देख गोटेंक्स दोनों के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है। पिटरा फ्रोस्ट बाइट भी उसे अपनी तरफ आता देख हंसता हुआ कहता है, जेनोसाइड हेल्प के लिए आ रहा है। फ्रोस्ट बाइट के पास पहुंचते ही जेनोसाइड उसे गोटेंक्स के हाथों से छुड़ाकर दूर लेकर चला जाता है। फ्रोस्ट बाइट को अपने हाथों में
लेकर जेनोसाइड कुछ देर देखने के बाद फ्रीजा को उसके सिम्बियोट से अलग करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद जेनोसाइड सिम्बियोट और फ्रीजा को एक दूसरे से अलग कर देता है। सेल को ऐसा करता देख फ्रीजा कंफ्यूज होता हुआ कहता है, सेल तुम क्या कर रहे हो? फ्रीजा की बात का कोई ना जवाब देते हुए जेनोसाइड वेनम सिम्बियोट को दूसरी तरफ फेंक कर फ्रीजा की चेस्ट में अपनी टेल को घुसा देता है, जिसके कारण फ्रीजा दर्द में चिल्लाने लगता है। और सेल फ्रीजा के अंदर अपनी टेल को घुसाने के बाद उसकी पावर को हंसता हंसता ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। फ्रीजा की पावर को ऑब्जर्व करने के बाद सेल उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है। गोटेंग से जेनोसाइड को ऐसा करता देख हैरान होकर कहता है, ये मैंने अभी क्या देखा? इतना कहते ही गोटेंग्स का फ्यूजन टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही वे दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। जेनोसाइड की बड़ी पावर और गोटेंग्स के फ्यूजन को टूटा देख गोहान कहता है, नहीं अभी नहीं। तब हम देखते हैं एक एक करके हमारे जी हीरोज और मार्वल हीरोज सभी के सभी इस बैटल के लिए आने लगते हैं। वेनम सिम्बियोट पर नजर पड़ते ही स्पाइडरमैन उसके पास जाकर उसे देखने लगता है कि इसका यूज करूं कि नहीं। स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट के पास देख आयरन मैन उसके पास आते हुए कहता है, कोई नहीं पीटर, मैं तुम्हारी हेल्प इसे कंट्रोल करने में करूंगा। आयरन मैन की बात को सुनकर पीटर वेनम से जुड़ता हुआ कहता है, अगर मैं कंट्रोल से बाहर निकला तो मुझे रोक देना। जेनोसाइड को देखकर गोटेन कहता है, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है। मेरे पास भी नहीं, लेकिन हमें ट्राई करना होगा। उसी वक्त जेनोसाइड अचानक से आकर गोटेन और ट्रंक्स पर अटैक कर देता है। उसके आपके अटैक पहले के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। ट्रंक्स और गोटेन को डाउन देख गोहान घबराता हुआ कहता है, ट्रंक्स गोटेन। तभी वहाँ पर सेंट्री आकर गोहान के कंधे पर हाथ रखता है कि शांत रहो बच्चे। सेंट्री को देखकर गोहान कहता है, तुम कौन हो? धीरे धीरे बहुत सारे हीरोज को वहाँ पर आता देख गोकू, वेजिटा, गोहान सभी थोड़े से हैरान थे। आयरन मैन वहाँ पर आते ही कहता है, तुम आगे रहो सेंट्री। आयरन मैन के हाथ में अभी एक पोटली होती है जिसे दिखाता हुआ वह सेंट्री से इस बात को कह रहा था। आयरन मैन को देखकर पिकलो कहता है, तुम्हारे इस प्लेन ने अच्छा काम किया स्टार्क, हमेशा मेरा हर प्लेन काम करता है। सेंट्री से फाइट करता हुआ जेनोसाइड कहता है, तुम कौन हो? जेनोसाइड के सवाल का कोई जवाब न देते हुए सेंट्री उस पर एक दो लगातार किक और पंच से अटैक कर देता है। अपने अटैक को करने के बाद सेंट्री जेनोसाइड को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और मैं थोड़ा थक गया हूँ। इतना सोचते ही वे जेनोसाइड पर एक और जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसके कारण जेनोसाइड सेंट्री से बहुत दूर जाके गिर जाता है। सेंट्री के इस हमले के बाद जेनोसाइड दोबारा खड़ा होकर तुरंत कामेहामेहा का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही वह सेंट्री पर अपने अटैक को फेंक देता है। एनर्जी की को अपनी तरफ आता देख सेंट्री खड़ा खड़ा उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर जेनोसाइड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे। तभी वहाँ पर हल्क जेनोसाइड पर अटैक करने के लिए आने लगता है। हल्क को अपनी तरफ आता देख पहले तो जेनोसाइड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वह हंसता हुआ कहता है, हाँ आओ मेरे पास। हल्क को अपने पास देख जेनोसाइड उस पर एक एनर्जी की का अटैक करता है कि अब इसे चखो। जेनोसाइड का यह अटैक हल्क के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इस अटैक से हल्क दोबारा बैनर में बदलकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हल्क को हराने के बाद जेनोसाइड अचानक से चिल्लाने लगता है। तब वह अपने आसपास चारों तरफ एनर्जी बोस को देखता है जो कि पिकलो ने क्रिएट किया था। हेल जोन ग्रेनेड अटैक को पूरा क्रिएट करते ही पिकलो उसे जेनोसाइड की तरफ कर देता है। पिकलो का सभी अटैक सीधा जेनोसाइड से जाके टकराते हैं। अपने अटैक को करते ही पिकलो हंसता हुआ स्टार्क से कहता है, तुम तैयार हो स्टार्क? हाँ मैं तैयार हूँ। पिकलो के अटैक के तुरंत बाद ही स्टार्क भी जेनोसाइड पर ब्लास्ट से अटैक कर देता है। पिकलो और टोनी के इस अटैक के कारण सेल से जुड़ा कार्ने सिम्बियोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिम्बियोट को डिस्ट्रॉय होता देख सेल हैरान होता हुआ कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सेल से जुड़े सिम्बियोट को खत्म करने के बाद टोनी कहता है, तुम तैयार हो बच्चे? टोनी की बात को सुनकर स्पाइडरमैन सेल से लड़ने के लिए बैटलफील्ड में आ जाता है। इस समय स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था। सेल को देखकर स्पाइडरमैन कहता है, हे सेल नए लुक के साथ। स्पाइडरमैन को अपने सामने देखकर सेल गुस्से में होता हुआ कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ कीड़े। इतना कहकर सेल स्पाइडरमैन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। सेल के मुंह से कीड़े की बात को सुनकर स्पाइडरमैन गुस्से में कहता है, क्या तुमने मुझे सच में कीड़ा कहा? स्पाइडरमैन के पास पहुंचते ही सेल उस पर पंच से अटैक करता है। सेल के इस पंच को स्पाइडरमैन पकड़ता हुआ उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंकता हुआ कहता है, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। स्पाइडरमैन के अटैक से गिरने के बाद सेल दोबारा खड़ा होता हुआ कहता है, ये एक अच्छा अटैक था, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए तुमको इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते कहते सेल के मुंह से एक बैग खून निकल जाता है। तब हम देखते हैं लोगन और ब्लैक पैंथर को, और उन दोनों के हाथ इस समय सेल के पेट से आर पार थे। सेल पर इस अटैक को करने के बाद वे दोनों उसे हवा में उठा देते हैं। सेल को हवा में देख कैप्टन उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं, तुम्हें खुद से बात करने के बजाय फाइट पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। सेल के पास पहुंचते ही कैप्टन उसके फेस पर अपने शील्ड से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण सेल जमीन पर गिर जाता है। सेल को जमीन पर गिरा देख गोकू, वेजिटा और थोर उसके पास आते हुए कहते हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। सेल अपनी बात को कहते ही वह तीनों अपने अपने अटैक को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोर थंडर का अटैक, गोकू कामेहामेहा और वेजिटा फाइनल फ्लैश का। वे तीनों अपनी पूरी ताकत से अपने अपने अटैक को क्रिएट कर रहे थे। अटैक को पूरा तैयार करते ही वे तीनों एक साथ सेल की तरफ अपने अटैक को फेंक देते हैं, जो सीधा डरे हुए सेल से जाके टकराता है। अटैक के धूल कटने के बाद हम देखते हैं सेल को, जो उनके अटैक
अटैक से अभी तक खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी आधे से ज्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे वह उसी वक्त दोबारा ठीक करके कहता है तुम अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। सेल को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गोटेन और ट्रंक्स को एक साथ फ्यूज करते हुए कहते हैं चलो उनका टाइम बचाते हैं। गोटेंक्स में टर्न होते ही गोटेंक्स कहता है थैंक्स डॉक्टर स्ट्रेंज। इतना कहकर गोटेंक्स सेल को पकड़ने के लिए सुपर गैलेक्टिक डोनट का अटैक उसमें करता है, जिसके कारण सेल उस अटैक में जो कि एक रिंग जैसा होता है उसमें फंस जाता है। सेल को कब्जे में लेने के बाद गोटेंक्स कहता है यह अब पूरा तुम्हारा है। डॉक्टर स्ट्रेंज गोटेंक्स की बात को सुनकर हंसते हुए अपने किसी मैजिकल अटैक को सेल की तरफ करते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अटैक के कारण सेल की बॉडी हर जगह से कट जाती है, लेकिन सेल उसे दोबारा हील कर लेता है। सेल को बार बार हील होता देख डॉक्टर स्ट्रेंज और गोटेंक्स दोनों हैरान थे। उन दोनों के अटैक से ठीक होने के बाद सेल हंसता हुआ कहता है वे एक इम्प्रेसिव ट्रिक थी, लेकिन इसके लिए मेरे सेंस सेल्स को थैंक्स कि मेरे पास पावर को बढ़ाने का एक और रास्ता है। सेल को देखकर रूब और क्रिलियन उस पर लगातार एनर्जी किक अटैक करना चालू कर देते हैं कि यहाँ पर सेल उन दोनों के अटैक को सेल बहुत प्यार से हंसता हंसता इधर उधर फेंक रहा था कि कितनी बुरी कोशिश है। सेल का ध्यान भटकाते हुए वो कहता है अब तुम देखो। क्रिलियन भी कहता है हाँ तुम्हारी बारी है गुहान। सेल का ध्यान भटका दे गुहान जल्दी से सेल के पीछे आकर उसे पीछे से पकड़ता हुआ कहता है अभी टाइम है अब करो। गुहान के अचानक हुए इस अटैक से सेल बहुत हैरान था। तब वह गुहान को देखकर गुस्से में कहता है मुझसे दूर हो जाओ। तभी सेंट्री वहाँ पर आते ही सेल की गर्दन को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी पिघलाने जा रहा हूँ जैसे कि तुम कुछ भी ना हो। इतना कहते ही सेंट्री सेल को पिघलाने लगता है। अपने आप को धीरे धीरे खत्म होता देख सेल बहुत शॉक्ड था और कुछ ही देर में सेंट्री सेल के फेस को और कुछ ही देर में उसकी बॉडी को पूरा पिघला देता है। सेल को खत्म करने के बाद सेंट्री कहता है मैं ऐसे ही चैलेंज की उम्मीद कर रहा था। सेल के खत्म होते ही क्रिलियन कहता है हमने कल दिखाया। सेंट्री की इस पावर को देखकर गुहान हंसता हुआ कहता है यह तो बहुत इनक्रेडिबल था। सेल और बाकी सभी को खत्म करने के बाद हमारे सारे हीरोज कहते हैं आखिरकार ये खत्म हुआ। सेल को खत्म करते ही सेंट्री वहाँ से गायब हो जाता है। सेंट्री को वहाँ न देख गुहान कहता है जरा रुको वह कहाँ चला गया। सभी एनिमीज को हराने के बाद कैप्टन गोकू से हाथ मिलाते हुए कहते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स गोकू। गुहान और ट्रंक्स का फ्यूजन भी टूट जाता है। उन्हें अलग अलग देख स्पाइडरमैन कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूजन को कभी भी समझ पाऊंगा। इस तरह से इस मांगा का एंड होता है। सभी को खत्म करने के बाद हमारे सारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। तभी हम वहाँ पर गोकू ब्लैक को देखते हैं जो इस फाइट को देखकर कहता है तो हो गया तुम सब यहाँ पर हो। तो दोस्तों इस मांगा का एंड इधर ही होता है। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।